इनिशियली मैं इस सेशन को शुरू करता हूँ। वन friend requested for 1 minute. Okay, no problem. So I'm taking just 1 minute for the introduction, so that you know that who what we are doing, what is the objective. So this session is going to be for around 30 to 45 minutes. Maybe after your question answer, इस सेशन में शायद और टाइम लग जाए एंड आप लोगों के डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मेरा नाम है अभिनेश कुमार एंड आई एम मेंटोर एंड ट्रेनर फॉर Finsys Software. So I am also one of the director for the company. So I'm taking this session, but while I'm taking the session, I would request you all to listen carefully to the disclaimer which I am just giving. I am not giving you any mandate from SEBI or MFI or all. So I am one of the part of you only, but this session is being delivered to give you a proper guidance and maybe a topic to talk. सो होपफुली मेरे जो भी सेशंस में कंटेंट होंगे वो आपको लॉजिकल आएंगे और आप उसके ऊपर एक्ट कर पाएंगे. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वट एवर आई एम गोइंग टू से हेयर is a mandate. It's something which you all have to do. So please listen to me with a positive, open mind. If you have any debate, it is not a debate session. So first of all, don't make it a debate session. Generally, when you put some advisory in such type of topics, people start debating. So please don't debate. Ask questions and take your own step. You're all free to do whatever you want to do. The second disclaimer I would like to, rather advise I would like to give all the attendees. अभी इस मार्केट में बहुत एडवाइजेस आएंगे और एडवाइजेस कॉमन जो होंगी आपको खुद दिख जाएगा कि ये सब एक लॉजिक और एक पैटर्न की है. बट अगर कोई इंटायरली डिफरेंट एडवाइस आती है तो थोड़ा समझ के आपको देखना होगा वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग. सो नो वन टुडे कैन टेल यू दैट दिस इज द ओनली राइट थिंग. सो दिस वेरी वेरी अर्ली स्टेज, बट on the basis of my experience and other things, I am sharing my thought process as a company because Finsis is my creation. And so I have all right to explain to this market that how they should look beyond. So ये है आज का टॉपिक दोस्तों. क्वेश्चंस कोई भी आपके हो प्लीज क्वेश्चन बॉक्स में डालिएगा. लास्ट में हम उसे पढ़ेंगे सभी के लिए. चैट में मत डालिएगा बिकॉज अगर आप चैट में क्वेश्चंस डालेंगे तो वो क्वेश्चंस पढ़ना बहुत मुश्किल. So I would just request everybody, whatever you want to ask, ask in the question block of your app or web through which you have logged in. So let's start. And as I'm starting this session, let me share my screen so that I should go to my presentation and उसी पे reference पे हम बात करेंगे. Okay, good. So the topic, as you all know, is very clear. We are going to talk about looking beyond, and सभी को एक चिट्ठी पहुंची होगी. वो चिट्ठी परसों तक पहुंची होगी सभी के घर पे. बहुत सारे लोग पीपल आर टेलिंग मी कि उनको लेटर्स नहीं मिला है. तो प्लीज mfindia.com पे जाकर अपना ईमेल चेक करिए. आपका मेल गलत होगा इसीलिए आपको लेटर नहीं मिला है. बट लेटर सभी के पास गए हैं और वो लेटर क्या है और उसकी कंटेंट क्या है मैं उसकी डिटेल्स थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ता हूं. बट जनरली लोगों को चिट्ठी में गया है और वो गया है नेम चेंज के लिए कि आप अपना नेम करेक्ट करा लीजिए और जल्दी करा लीजिए. उसके डेडलाइंस हैं, तरीके हैं, फॉर्म्स हैं, एप्लीकेशन डालने का और रिक्वेस्ट करने का तरीका लिखा गया है. सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर इन दैट लेटर. But the session which I have conducted and designed to put it in a discussion format so that हम लोग यहां से जो भी कदम लें. दोस्तों जो लोग आज ये ज्वाइन किए हैं सेशन, इसका मतलब है आप बहुत सीरियस हो अपने इस बिजनेस में क्योंकि ये एक ऐसी डिस्कशन है विच कैन नॉट बी डिलेड, अवॉइडेड. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी अर्जेंट सेशन फॉर यू. पेन पेपर अपने पास रख लीजिए. कोई भी टॉपिक्स हो, क्वेश्चंस हो तो आप जरूर उसको नोट करके रखिए ताकि लास्ट में हम उसके ऊपर बात करेंगे. आई कैन इवन ओपन द माइक. इफ यू विल आस्क टू ओपन द माइक, आई विल आस्क ओपन द माइक ऑल्सो सो दैट यू कैन स्पीक. तो अगर आपको लिखने में कोई दिक्कत होने वाली है, डोंट वरी. एट द एंड ऑफ द सेशन just request to have a mic. Now I have invited few of my guests also from the fraternity,
And I hope if they have joined, I will ask them to raise their hand at the end so that they can also speak and talk about it. So इंडस्ट्री के मेरे कलीग्स हैं, मैंने सबको इनवाइट किया है। अगर वो लोग मौजूद होंगे तो ठीक, या बीच में ज्वाइन करेंगे तो ठीक। तो मिस्टर आशीष गोयल आई हैव इनवाइटेड फॉर द डीएफडीए प्रेसिडेंट, Mr. Ashish Modani from Jaipur. He is also a good trainer and good idea about the whole thing, how he behaves. मैंने रमेश भट्ट जी को इनवाइट किया है। मेरे फ्रेंड्स में बनारस से मिस्टर टुकराल, कानपुर से मिस्टर वर्मा, इस तरह हमने काफी लोगों को इनवाइट किया है। आई होप ऑल ऑफ देम आर हियर। चलो लेट्स स्टार्ट। द रोड्स आर नाउ डिवाइडेड, सो दैट इज वेरी क्लियर। तो दोस्तों पहले तो इस बात की पुष्टि कर लें कि रोड डिवाइड हो चुका है और अब सड़क दो तरफ जाती है, एक इधर एक इधर। तो जो ये वाली रोड है वो आरआईए की तरफ जो रोड जाती है वो साफ साफ कहता है यू कैन सेल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड एडवाइजरी एंड प्रोडक्ट इज द की फॉर यू। आप प्रोडक्ट के लिए आए हो तो बिना एडवाइस के आप नहीं बेचेंगे, और एडवाइस का ही आपको पैसा मिलेगा। कितना कौन सा प्रोडक्ट में लगाना चाहिए, किस तरह की फाइनेंशियल आपके कैश फ्लोज होने चाहिए, कौन सी उम्र की पड़ाव पे आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, इस तरह के सारे प्लानिंग्स और प्रेजेंटेशन को एक आरआईए करेगा। और जो दूसरा ग्रुप है, जो दूसरा रोड उन्होंने क्लैरिटी से दिया है, जिसे एमएफडी कहते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनको एग्जीक्यूशन करना है, यानी कि वो बेच सकते हैं कि आइए मेरे दुकान पे ये सामान बिकती है, खरीदिए। लोग अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं एमएफडीज कि सर मेरी सेवा शामिल है, मैं आपका बुक कीप करता हूं, मैं आपका एजुकेशन देता हूं, मैं आपको सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अच्छी अच्छी सेविंग्स आइडियाज देता हूं, मैं मोटिवेट करता हूं आपको, मैं इमोशनली आपको साथ रहूंगा, जब प्रॉब्लम होगी आप मुझे बताइएगा, मैं देखूंगा आप किस चीजों को आपको सहायता करूंगा, हेल्प। और ये सब कुछ वो सुटेबिलिटी मैच के थ्रू करेगा। तो इनके हाथ में आया सुटेबिलिटी मैच और इनके हाथ में आया प्लानिंग एंड एडवाइजरी। तो ये दो रोड हो गया, एक सुटेबिलिटी मैच के बेस पे आपको माल बेचना है और दूसरे आदमी को एडवाइजरी के बेसिस पे बेचना है। सो दोस्तों ये क्लैरिटी यहां से लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे एमएफडीज एनॉयड हो सकते हैं अपने इतने कि मैंने इतने वर्ष तक एडवाइजरी से काम किया, लोगों को इतनी अच्छी एडवाइस दी, लोग ब्लाइंडली मेरे पास पैसा रख जाते हैं और जहां मुझे मन होता है मैं उनको बताता हूं कि कहां लगाना है। ये सब कुछ मैं कैसे बदलूंगा? So that is the challenge. If you go on this suitability match route, how will you change your attitude of advisor? Because हम लोगों के खून में, हमारे ब्लड में एडवाइजरी है, हमसे वो छीना जा रहा है, हमसे वो ब्लड निकालने को कहा जा रहा है। So that is what you have to understand, and that's what we are going to discuss in next 30 minutes. That क्या उपाय है, क्या रोड्स कहता है, क्या रेगुलेटर्स कहता है। मेरी जो समझ है मैं आप लोगों के सामने विथ फुल हम्बल रिक्वेस्ट प्रेजेंट करने वाला हूं, और इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो कितना सही और कितना गलत है ये आपको लॉजिकली खुद तय करना है। ठीक है, आई एम नॉट हेयर टू गिव यू अ मैंडेट ऑन बिहाफ ऑफ एमफी और सेबी। सो प्लीज प्लीज उस क्लैरिटी से आगे बढ़ते हैं। So what is the way forward? Obviously, we have to think about lot many things that हम टाइम अपना और मनी अच्छे फंड ढूंढने में लगाएं, यानी रिसर्च के ऊपर अपना पैसा लगाएं? बिल्कुल नहीं। और अगर लगाएं तो सोचना है कि लगाएं कि नहीं लगाएं, बिकॉज मेरा जॉब ही नहीं रहा, मुझे फंड आइडेंटिफाई करना ही नहीं है उसके लिए। सो व्हाई शुड वी स्पेंड टाइम एंड मनी इन लर्निंग एंड डूइंग ऑल ऑफ रिसर्च? सो मेरा काम वो नहीं रहा। नाउ spend time and money in engaging customers, motivating them and keeping them happy to increase depth, to buy more and more and more. Yes, this is my job. So this is my job and this is going to be the key. हमें अपना सारा मनी, पैसा, दिमाग इस बात पे लगाना है कि वो मेरी दुकान से ज्यादा सामान खरीदे, more and more buying, and how he will do that, that is what we are going to plan about. Is we have to spend time and money in acquiring new customers through education. That is the only way. अगर आप दुकान में बेच रहे हैं कोई हर्बल मेडिसिन, तो आपको उसके बेनिफिट और न्यूट्रिशियस वैल्यूज के बारे में मार्केट में बता करके प्रमोट करना होगा। एडवाइस नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट।
आप अपने बोर्ड बैनर पे लगा सकते हैं कि वी सेल दिस थिंग, वी सेल दिस फंड, वी सेल दिस मेडिसिन। तो आप जो भी बेचते हैं, आपको ग्राहक को बताना होगा कि हम बेचते हैं, और उसके तभी वो आके एक्वायर करेगा और तभी आपके यहाँ खरीदने आएगा। वहां पे हमारा एडवाइजरी की जगह एजुकेशन चलेगा। हम सबको ट्रेनर मॉड्यूल में पड़ेगा, हम सबको एक मोटिवेटर मॉड्यूल में आ जा। स्पेंडिंग टाइम एंड मनी इन कनेक्टिंग विद कस्टमर्स, यस, यहां पैसा लगाना पड़ेगा आपको। आपको अब अपने कस्टमर्स को अच्छी इंटरफेस देनी होगी, पहले की तरह नहीं कि मेरा वेबसाइट कुछ भी बना हुआ है चल जाएगा, अरे ठीक है यार वो तो मेरे घर ही आएगा, मैं ही तो बताऊंगा। दैट इज गॉन। नाउ यू हैव टू क्रिएट एन इंटरफेस जहां वो इजिली वन क्लिक बाइंग कर सके, क्योंकि आप अब एग्जीक्यूटर हाउस हो, तो आपके एग्जीक्यूशन का इंटरफेस होना चाहिए, दैट इज नॉन एडवाइजरी इंटरफेस। तो कैसा होगा वो इंटरफेस जिसमें आदमी बिना एडवाइस के एग्जीक्यूट करेगा? ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, एंड दिस इज व्हाट इज द सेशन टुडे। So what can be detrimental? क्या गलती ना करें दोस्तों? So first of all, never ever try to really compete with portals of RIA. RIA से compete नहीं करना है आपको, उनकी तरह नहीं बनना है। अगर RIA बनना है तो obviously there is an option. We are going to talk and explore. But you today competition is gone. There is no competition with them. Either you be them or you forget. आप या तो RIA बन जाओ, बारे में बात करना छोड़ दो, उनकी तरह बनना छोड़ दो। उनको बहुत सारे डिफरेंट हैं और आपका रोड अलग है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई जस्ट सेड। यू हैव टू डिसाइड योर रोड, RIA और MFD और बोथ। तो ये बोथ वाला ऑप्शन अगर आपको लेना है तो आपको कितना चैलेंज है, और सिंगल है आपको रहना है तो कितना चैलेंज है, यही है आज का डिस्कशन। सो पहले तो इस मुद्दे को यहां छोड़ते हैं कि RIA और हम में क्या कंपटीशन है। आपको क्लियर है दोनों के रोड्स अलग हैं, बट करना क्या चाहिए? वी हैव टू टॉक अबाउट, हमें अपने आइडेंटिफाइबल यूनिट्स बनाने होंगे। हमारा अगर MFD है, मन है तो आइए का बनाइए, आप क्वालिफाई कर पाते हैं तो बनाइए, आपके पास सारे फीचर्स हैं तो बनाइए, बट अदरवाइज आप दोनों बने या एक बने, इस पे अपना डिसीजन आज लेके फर्म हो जाइए। नाउ व्हाट आर टुडेज डिस्कशन? न्यू रेगुलेशन ऑफ RIA, इसके मैं 15 मिनट बिताऊंगा दोस्तों, 15 मिनट्स एग्जैक्टली मैं इस पे जरूर बिताऊंगा, मे बी मोर फॉर इफ रिक्वायर्ड। बट जब तक हम इस रेगुलेशन को थोड़ा डीपली नहीं समझेंगे, हम अपने MFD वाले नेम करेक्शन डिसीजन पे सही से नहीं उतर पाएंगे। बट हमारे लिए टॉपिक यही है आज, जिसके लिए आप सभी को इनवाइट किया है मैंने, क्योंकि मेरे ज्यादातर फिंसिस के यूजर्स हैं, जिन बेचारों का वेबसाइट चल रहा है, जिनका फॉर्मेट बदलना पड़ेगा, डोमेन बदलना पड़ेगा, नाम बदलना पड़ेगा, और वो सब कैसे करेंगे, इन पे चर्चा करने के लिए आप लोगों को यहां पे मैंने न्योता दिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस टॉपिक में, थोड़ा सा इंसाइट लेते हैं। लेट अस फर्स्ट सी इट फ्रॉम आईए पॉइंट ऑफ व्यू। अपना पॉइंट ऑफ व्यू के बजाय जरा खुद को आईए की जगह रख के देखिए कि हुआ क्या है। एक्चुअली ये रेगुलेशनरी चेंज आईए के लिए आया है, जिसमें हम लोग लपेटे गए हैं नाम पे। ये रेगुलेट MFD के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि सेबी हमें मॉनिटर तो करती नहीं है, सेबी मॉनिटर करती है। तो वो जो भी रेगुलेशंस निकालती है वो आईए के लिए निकालती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए निकालती है। तो ये जो रेगुलेटरी चेंज आया है फ्रेंड्स, दिस इज फॉर आईए। वी हैव बीन मेंशन्ड देयर विद सम स्पेसिफिक नेम चेंज section. Okay, so first of all you have to understand what is this regulatory change. So this regulatory change says, number one, जो भी इंडिविजुअल आईए है, जो भी इंडिविजुअल आईए है, वो 150 से ज्यादा क्लाइंट नहीं रख सकता। 150 क्लाइंट्स ओनली। तो समझ लो पहले तो इंडिविजुअल आईए की दुनिया खत्म। कौन बनेगा इंडिविजुअल आईए? 150 क्लाइंट में, 150 क्लाइंट्स में हु कैन रन देयर बिजनेस एंड मैनेज ऑल द रेवेन्यूज? दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो इन अ वे व्हाट दे आर सेइंग, सेबी इज सेइंग दैट भैया, इफ यू आर एन इंडिविजुअल एडवाइजर, यू आर पुटिंग एडवाइजेस, फॉरगेट अबाउट इट, limit yourself in 150 clients or move to a non-individual level. So that is first challenge there for the IAs. Now, for the distribution services,
they cannot do distribution services. If you are an individual IA, you cannot think about distribution services. Forget this. But execution, yes, you can do, but only in direct plan. तो इस पेज को जरा ध्यान से देख लीजिए. इस पेज पे कोई क्वेश्चन हो तो अपने पेन डाउन कर लीजिएगा, लास्ट में मुझे बताइएगा, हम लोग उस क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, जस्ट पेन इट डाउन फॉर दिस स्लाइड. This slide is a very clear and indicated process as per the new regulation, that an individual IA means individual SEBI registered advisors. They cannot become distributor, but they can do the execution services, but only in direct plan. What does it mean? This means they can get all the details about such executions from their registrar at their end, and they can do it at their own. Now, advisory services, yes, that is their full right. Advisory, yes, that is their full right. So all the thing which they can do is advisory services, no distribution services. Execution is only allowed. Now, when it comes to IA, non-individual, this is something really, really different. You see, tick mark in every area. They can do distribution, they can do advisory, they can do execution, they can do any type of execution, direct, indirect, they can do advisory. So this is the point हम सभी को ठीक से समझना है, क्योंकि बहुत सारे हम में से MFDs नॉन इंडिविजुअल आईए बनने के फिराक में होंगे या बनना चाहेंगे. सो दोस्तों, मुझे पता है कि कम से कम 20 to 30% ट्रांजिशन होने वाला है MFD टू नॉन इंडिविजुअल RIA. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द न्यू रेगुलेशन, बिकॉज sooner or later most of you are going to become this IA non-individual. Now, what is there for IA non-individual? When they said distribution services, yes, you can do, but not in same firm. The firm has to be different. First of all, this फर्म हो सकता है सेम हो, डिपार्टमेंट हैज टू बी डिफरेंट. सब्सिडियरी हो, एसोसिएट हो, आपको एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा. नॉन इंडिविजुअल को ये अलाउड है और उसमें वो MFD सर्विसेज यानी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज डिलीवर कर सकता है, और जो एडवाइजरी का उसका रजिस्ट्रेशन है वो अलग रहेगा. नाउ, सेकंड थिंग दे आर सेइंग, if you are advising a client under this service, you cannot use the same client under distribution. तो अगर आप एडवाइजरी सर्विस में हो तो एग्जीक्यूशन दे सकते हो. कौन सा? डायरेक्ट प्लान का. लेकिन अगर आप एग्जीक्यूशन देना चाहते हैं ARN वाले अपने नंबर से, तो आपको देखना होगा कि वो क्लाइंट यहां पे नहीं रजिस्टर्ड है, यहां पे रजिस्टर्ड है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेम डुप्लीकेट क्लाइंट कैन नॉट हैव द एक्सेस. तो दिस इज वन. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट. नाउ, फॉर मोर क्लैरिफिकेशन समझिए. एक इंडिविजुअल आइए, नो फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग पेरेंट्स, स्पाउस, बच्चे कैन ऑफर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज. एकदम क्लियर कट. एक इंडिविजुअल आ रही है, अपने चाचा, मामा, रिश्तेदार, कहीं से भी फैमिली रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड हुआ तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा. सो इंडिविजुअल आ रही है तो बेचारा बिल्कुल ही एक प्रॉब्लमेटिक लॉट है. इस वक्त उसकी 150 क्लाइंट से ज्यादा काम नहीं कर सकता. वो बेचारा किसी भी अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूशन का ARN नहीं दिलवा सकता. तो वहां प्रॉब्लम फंस गई. जो MFDs भाई मेरे ये सोच रहे हैं कि मैं अपने भाई, वाइफ के नाम, बेटे के नाम, किसी भाई के नाम ले लूं एक RIA और हम ही दोनों बन जाएं आपस में, ये काम नहीं हो पाएगा. नहीं हो पाएगा, पकड़े जाएंगे. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. प्लस इंडिविजुअल वाले तो सोचे ही नहीं 150 क्लाइंट में क्या भला होना वाला आपका. तो इसीलिए आपका ये प्रॉब्लम गया. नाउ, नॉन इंडिविजुअल सब सोच रहे हैं, सब नॉन इंडिविजुअल यानी फर्म के बारे में सोच रहे हैं, तो वो कैन प्रोवाइड बोथ IA एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, बट नो क्लाइंट कैन बी सर्व्ड बोथ द ऑफरिंग्स. यानी सेम क्लाइंट को दोनों ऑफरिंग्स नहीं हो सकती. और चेकिंग से भी करेगी. कैसे करेगी? चेकिंग विल बी डन अंडर ए फर्म. आपके फर्म में चेकिंग होगी और आपके जितने ग्रुप कंपनीज, सब्सिडियरीज कंपनीज और एसोसिएट है, जहां जहां आप एसोसिएटेड हैं, उन सभी क्लाइंट के यहां चेक होगा. और चेक क्या होगा
कि कोई इनकम जनरेट ना हुआ हो उस क्लाइंट से। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ फर्म ए और फर्म बी है, आपका दोनों में डायरेक्टरशिप है। फर्म ए में एक क्लाइंट आता है, आप उसको एडवाइजरी देते हो और उससे चार्ज करते हैं, और फर्म बी जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन का कोड है, वहां से वो इन्वेस्ट करता है। तो पहले तो पैन लेवल पे वो आपके यहां तो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही आपकी ऑडिट में आपके फर्म बी का ऑडिट होगा, तो वहां पे उस क्लाइंट का इनकम जनरेट होगा कि वहां से आपको इनकम आया है, और वो फर्म ए में भी आया है उसी क्लाइंट से, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्ट, मतलब यहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। इस पे कोई क्वेश्चन हो तो नोट कर लीजिए। अपना दिमाग, जो लोग, बहुत सारे मेरे एमएफडी भाई दिमाग लगा रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट लूप होल्स आउट ऑफ इट। प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, ये बहुत सेबी का मैटर है, कोई दिमाग मत लगाइए। डोंट ट्राई टू ट्विस्ट द रेगुलेशन, दे हैव गिवन अ लॉट मेनी ट्रैप टुडे एंड मोर ट्रैप्स विल कम इन फ्यूचर। So if you are thinking about taking some direct indirect route, not possible, not possible। मैं अपने नाम से बोल रहा हूं, इसीलिए आपको जो लॉजिक लगाना है अपना लगाइए, बट प्लीज डोंट ट्राई टू ट्विस्ट द रेगुलेशन। तो वेरी सिंपल, once you become non-individual RIA, you have to create a distribution segment or a firm. Both of these segment or department or firm can have RIA and distribution separately. No client overlapping is allowed, and you can easily run your business as usual. So that is so simple. Who all are client family? The client family किसे कहेंगे? वो all dependent members को भी एक फैमिली कहेंगे, और वो पूरी फैमिली एक एक ARN पे अगर काम करती है तो दूसरे RIA पे नहीं जा सकती, अगर सेम दोनों का मालिक सेम है, ओनर सेम है। So same owners cannot offer either the head family or any of the family member which consist of parents, children's, all the dependents। So वो कहीं से भी वो establish हुआ, एड्रेस प्रूफ से, फादर्स नेम से, बहुत जगह से ये पकड़ेंगे, तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए फैमिली में एक बार कोई आ गया आपके RIA में तो वहीं रहेगा, दोनों में नहीं जा सकता। How will they bifurcate clients from non-individual? For non-individual members में क्लाइंट कैसे करेंगे? तो वहां पे फैमिली लेवल वाला लागू नहीं है। नॉन इंडिविजुअल में एक क्लाइंट आता है, आप उसको सर्विस करते हैं, तो इनकम जनरेशन एंड रेवेन्यू जनरेशन इज द की, जहां से सेबी पकड़ेगी। तो सेबी के पास दोनों ट्रैप है, यहां पे क्लाइंट के थ्रू पकड़ेगी, यहां पे आपके रेवेन्यू और इनकम जनरेशन से पकड़ेगी। दे विल कम आउट विथ मोर क्लैरिटी ऑन देयर पेपर्स, और वो बताएंगे आपको कि और क्या तरीके होंगे कि वो पकड़ लेगी कि एक ही मेंबर से दो जगह कमाई ना हो रही हो। यस, यू कैन रेफर अ क्लाइंट टू RIA। एक MFD एक RIA को क्लाइंट रेफर कर सकता है और रेफरेंस की कमीशन ले सकता है, that is allowed। But once you do that, the same client cannot come to you for a distribution। If you are the referee, तो वो आपके यहां डिस्ट्रीब्यूशन में काम नहीं कर सकता। So that is the issue। If you are not a referee, तो वो हो सकता है कि आपको बिना बताए नागपुर में RIA के थ्रू कर रहा है और कानपुर में आपके साथ डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहा है। क्लाइंट ने आपको रेफरल फीस नहीं लिया है, अपने उस क्लाइंट से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ आपको। So no problem, that is done, that is possible। So same client cannot give any form of income to any of your own subsidiary, group families, etc। आपको कमाई नहीं हो सकती एक ही क्लाइंट से दो जगह पे। ठीक है, चलिए, कब से लागू है ये? 30th सितंबर से RIA वाला रेगुलेशन लागू है, 30th से अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट से सब कुछ इसी नॉर्म से चलेगा। सो वेरी क्विक, नो टाइम लेफ्ट। नाउ MFDs, उनके लिए क्या क्या लागू हो रहा है 30th सितंबर पे? उनको नेम करेक्ट करना है, एंड दैट इज द टॉपिक टुडे व्हिच वी हैव इनवाइटेड यू फॉर। सो ऑफ कोर्स मैं उस पे बात करूंगा, ज्यादा टाइम हम इसी पे लेंगे, बट आफ्टर दिस समरी। सो MFDs के लिए नेम करेक्शन का 30th सितंबर लास्ट डेट है। उसमें जो रिलैक्सेशन है हम डिस्कस करेंगे, क्या डेट में रिलैक्सेशन है और कब तक हमें एक्स्ट्रा लीवरेज दिया गया है, बट 30th सितंबर इज द लास्ट डेट। नेम में MFD को क्या करना है इस लास्ट डेट में?
एमएफडी को अपना नाम पसंद करना है एक नया, और अगर पुराना नाम ठीक है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये नाम पसंद करने का जो टॉपिक हम छेड़ने वाले हैं, वो मैं अभी छेड़ूंगा। बट ध्यान रखिए, सेबी और एमफी ने सबको बोला है कि मैं कोई डायरेक्टरी रिलीज नहीं करने वाली हूं कि कौन सा नाम सही है और कौन सा गलत। मैं यहां बैठ बैठ के तुम लोग को क्वेश्चन आंसर नहीं करती रहूंगी, इज दिस नेम करेक्ट, इज दी नेम राइट, दैट आई विल नॉट डू। ओनली थिंग यू हैव टू अप्लाई इज द लॉजिक, अ सिंपल लॉजिक, दैट योर नेम should not imply your wrong business model. We will talk more about it, how to choose those names which do not imply that we are advisor. आपके नाम में कहीं से implicate भी नहीं होना चाहिए, directly indirectly advisor लिखा हो या consultant लिखा हो या manager लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो indicate नहीं करना चाहिए कि मैं advisor हूं। That is the simple language which SEBI has asked for. And टैगलाइन, पहले सब लोग अपनी अपनी टैगलाइन लिखते थे, यू ड्रीम वी फुलफिल, वी मेकिंग योर ड्रीम कम ट्रू, मेक वेल्थ विथ अस, ग्रो विथ अस। ये सब कहानी गई, सब कहानी खत्म। ओनली थिंग द टैगलाइन विच यू कैन यूज इज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, simple as that. A mutual fund distributor, a mutual fund transaction house, a mutual fund dealing room, वगैरह वगैरह, whatever you want, but clear tagline that you are a distributor. आप सपने पूरे करने के मशीन नहीं हो, you are only the medium to fulfill the dreams. This is the change. बहुत सारे एमएफडी इस पे अनॉयड होते हैं। मेरी कल भी किसी से डिबेट हो रही थी, परसों भी किसी ग्रुप में था, वो भी इसी तरह की बहस कर रहे थे। मैं उन सब से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, भाई साहब मुझसे बहस मत करिए। आई एम नॉट हेयर टू हु हैज मेड दिस रूल। वो लोग कह रहे हैं सेबी को ये करना चाहिए, एमफी ने ये गलत किया। भाई साहब कोई नहीं सुनेगा आपकी। आप अगर इस मुद्दे पे हैं कि मैं एसोसिएशन बना के झंडा लेके जाऊंगा और सेबी का ऑफिस उखाड़ डालूंगा, सेबी को चिट्ठी लिखूंगा, उनको गाली दूंगा, जो करना है कर लो यार, इट इज योर चॉइस। आई एम नॉट हियर टू लिसन टू ऑल दोस थिंग्स। आई एम ओनली गोइंग टू गिव यू सिंपल मैंडेट दैट सेबी हैज क्लियर कट क्रिएटेड अ फॉर्मेट, वी ऑल हैव टू फॉलो इट और लीव इट। आपको नहीं फॉलो करना, आप ये बिजनेस छोड़ दीजिए। आपको फॉलो करना है तो बिजनेस को रीमॉडल करिए। So with that positive note, I'm going to my section 2. That is name change topic. We cannot debate. We only can discuss that what is the way forward. So that is what I'm going to do with all the members who have joined. जिनको भी यहाँ डिबेट करना है, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्लीज बुरा ना माने, आप अपना एप्रीहेंशंस सेबी को डायरेक्टली लिखें। चलिए, और आइए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए वी हैव टू मीट रिक्वायरमेंट्स एज मेंशन्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन, नेटवर्थ, सब कुछ। उनके लिए भी ये 30 तारीख लास्ट डेट है। तो 30 तारीख एमएफडी को नाम बदलने के लिए यूज करना है, ब्रांडिंग बदलने के लिए यूज करना है, और आईए को अपनी रिक्वायरमेंट्स, नेटवर्थ, क्वालिफिकेशन के लिए यूज करना है, जिसमें कुछ रिलैक्सेशन इनको भी दी गई है, और वो रिलैक्सेशन भी वी विल डिस्कस नाउ। इनको क्या करना है 30 तारीख तक? इनको सारे एसोसिएटेड पर्संस का नेटवर्थ, क्वालिफिकेशन वगैरह सब सेटअप ठीक करना है, कंपनी का नेटवर्क ठीक करना है, प्रिंसिपल ऑफिसर अपॉइंट करना है। जिस तरह हम शेयर बाजार में एपी होते हैं, ऑथोराइज्ड पर्सन कहलाते हैं, उसी तरह आईए में प्रिंसिपल ऑफिसर हर कंपनी में एक होगा, और वो प्रिंसिपल ऑफिसर के ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सब कुछ उसको एक रिटन पेपर पे दिए जाएंगे। अकॉर्डिंगली वो अपने ऑफिसरशिप निभाएगा। नाउ एक्शंस ऑलरेडी स्टार्टेड। हम लोग मार्केट में है दोस्तों। मेरा एडवांटेज ये है कि मैं टेक्नोलॉजी साइड हूं, फिंसिस सॉफ्टवेयर का मैं डायरेक्टर हूं। कंपनी के लिए मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए पोर्टफोलियोज और डिजाइन करता हूं, उनके लिए टेक्नोलॉजी में हेल्प करता हूं। तो मेरे को इंफॉर्मेशन मल्टीपल डायरेक्शन से अलग अलग तरीके से आ रही है कि लोग क्या कर रहे हैं। मैंने उनको एक जगह समअप करके आप लोगों तक प्रेजेंट करने की सोची। सो एक्शंस जो मार्केट में ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, पहला, लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे कॉम्पिटिटर बढ़ गए। यस, दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड वेरी राइट थिंग। मैं अभी किसी से बात कर रहा था, उसने कहा अविनेश तुम ये क्यों सोच रहे हो कि एमएफडी नाम बदल लेगा और क्या करेगा? वो तो करेगा ही। बड़ा खतरा हमारे पास है। हमारे पास पहले 2 हाथ वाला एक आरआईए होता था, जिसके पास 2 हैंड था आरआईए। अब उसका कितना हैंड हो गया? उसके पास 4 हैंड हो गए, क्योंकि एवरी आरआईए कैन बिकम डिस्ट्रीब्यूटर। तो दे हैव बिकम
2 + 2 = 4। आपको लगता है कोई भी RIA ये अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा? अगर आप RIA होते तो क्या आप 30th सितंबर तक अपना ARN नहीं ले लेते? बिल्कुल ले लेते, बिकॉज़ आपको घाटा क्या था उसमें? व्हाट इज़ द लॉस? You will certainly try to increase your hand. So there is a good rush. People are approaching me. There are a lot many RIAs who have called me in the last 2 days, 3 days, and they are in a hurry. कि अवनेश मुझे सॉफ्टवेयर दो जल्दी से, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वाला जल्दी, जिसमें रेगुलर प्लान होता है, मुझे बताओ। सो वाई मैं उनकी रश देख के समझ रहा हूं कि भाई साहब एक बड़ी भीड़ आ रही है, एक बड़ा भीड़ जिसे हम कभी अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं देखे थे। अब ये लोग सबको दिख रहा है कि आरआईए में कमाई कम है। आरआईए में 1.25 लाख की ही बस अर्निंग है पर ईयर पर क्लाइंट। इन सबको दिख रहा है कि चलो एडवाइस की कौन फीस देता है, और ना देता भी है तो लेने का अलाउड ही नहीं हमें। हमें तो सिर्फ टोटल उसको एज ए क्लाइंट फीस लेना है। तो भाई इसका मतलब है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का या तो सपोर्ट चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन अपने कंपनी के अंदर चाहिए। सो मोस्ट इफ यू लुक एट द आरआईए पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं आरआईए होता तो आज डिस्ट्रीब्यूशन जरूर ले लेता, क्योंकि आरआईए का तो मैंने सारा फॉर्मेलिटी पूरा कर ही लिखा है। मुझे तो बस डिस्ट्रीब्यूशन का फ्री वाला लेना, उसमें कोई पैसा भी नहीं लगना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ जो दो ब्रांड वाले हैं, तो हु हैव टू हैंड्स एंड टू ब्रांड्स, उनके दो ब्रांड हो जाएंगे बस। एक ब्रांड ईटी मनी तो एक ब्रांड ईटी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई फर्क नहीं पड़ता, पेटीएम मनी पेटीएम डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लिपकार्ट मनी फ्लिपकार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। दे कैन हैव टू ब्रांडिंग, दैट्स ऑल। उनको तो बस कस्टमर को यहां से वहां करना है। नाउ थिंक, और अपने बारे में सोचते हैं हम लोग कि डिस्ट्रीब्यूटर दो हाथ से चार हाथ बना सकता है अपना। यस, वो भी बना सकता है। तो वो उसका ट्रांजिशन ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको दो हाथ से चार हाथ बनाने में, यानी 2+2 होने के लिए एक बेचारे डिस्ट्रीब्यूटर को आरआईए की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, नेटवर्थ से लेके क्वालिफिकेशन तक, विच इज अ डिफिकल्ट सिनारियो। So, what is going to happen? Our competitors are growing. More people will become MFD. Less crowd is going from MFD to RIA. So, ये एक सिनारियो क्रिएट हो रहा है दोस्तों। तो हम सबको प्रिपेयर्ड रहना होगा और अपने धंधों को सही आयाम देना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गर बेस देना पड़ेगा। There will be people who are adding new form of hybrid technology. ये एक वर्ड आ गया दोस्तों, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अगर ये वर्ड आज पहली बार आप सुन रहे हैं तो ठीक, पहले सुना है तो ओके, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय वर्ड एंड माय एक्सपीरियंस, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इज द न्यू थिंग इन दिस कंट्री। हमारे टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी की तरह वर्क करने वाली है। You will find lot many new offerings, जहां पे सॉफ्टवेयर वेंडर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, सब लोग एक नए तरीके की आपको टेक्नोलॉजी प्रदान करेंगे, जहां पे वो कहेंगे कि इफ यू हैव फोर हैंड्स एंड टू ब्रांड्स, आई एम हेयर फॉर यू। फोर हैंड्स एंड टू ब्रांड्स, सो दैट इज द न्यू स्लोगन फॉर टेक्नोलॉजी कंपनी। Now, there are people who started doing that. They are asking us for to do that, and which could address their pain. हाइब्रिड टेक्नोलॉजी किसका पेन हरण करेगा? चार हाथ वालों का। चार हाथ कौन? आरआईए और एमएफडी दोनों जिनके पास, उसे हम चार हाथ वाले कह रहे हैं। चार हाथ वालों का पेन क्या है? क्लाइंट को बाइफरकेटेड रखना, वन पोर्शन टू अनदर, ऑडिट ठीक से हो जाए, बाइफर्केशंस ठीक से हो जाए, क्लाइंट की हैंडलिंग ठीक से हो जाए, मेनी मोर थिंग, एग्जीक्यूशन ठीक से हो जाए, और कहीं कंप्लायंस भी ना टूटे। तो विदाउट ब्रेकिंग द कंप्लायंस आपका ये सारा काम हो जाए। इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का जमाना आज से आगाज हो गया दोस्तों। Zero fees advisory under company A will take the client to company B for execution seamlessly. That's the new technology and that's the new technology requirement. मैं टेक्नोलॉजी का आदमी हूं, इसलिए आप थोड़ा चीख चीख के बोल रहा हूं, एक्साइटमेंट से बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे ये करना पड़ेगा। दैट इज द जॉब इन फ्रंट ऑफ मी टू क्रिएट दिस टेक्नोलॉजी इमीडिएटली। अदरवाइज मेरे बेचारे चार हाथ वाले लोग सब फेल हो जाएंगे। चार हाथ वालों को ये टेक्नोलॉजी चाहिए। सिस्टम शुड हैव अ नॉन डुप्लीकेसी आइडेंटिफायर। जो भी अगला सॉफ्टवेयर काम करेगा दोस्तों, उसके पास ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वो नॉन डुप्लीकेसी आइडेंटिफायर एट पैन लेवल एंड फैमिली लेवल ऐसा लगाए कि वो वहां से जा ही ना पाए।
और किसी भी तरह का क्लैश ना हो। इनकम जनरेशन पे उसे चेक लगाना पड़ेगा, क्लाइंट डुप्लीकेसी लेवल पे चेक लगाना पड़ेगा। द होल सॉफ्टवेयर डिजाइन हैज टू चेंज फॉर दिस फोर हैंड्स। इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम कि कैम्स का इंपोर्ट किया, लोगों को पोर्टफोलियो दिखाया और अच्छा और बुरा बोला, बाय बाय। दैट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम वर्ल्ड, फ्रेंड्स। Now, what people are considering, you have few things to consider. Number one, to create a non-individual firm today and adopt a hybrid model. That is option one. Option two, collaborate with any infra company. कोई दूसरा इंफ्रा कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लो जहां रेफरल कमीशन आपको मिलेगा ओनली फॉर फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड गोल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, बट एग्जीक्यूशन आपके पास होगा. सो दैट इज व्हाट यू कैन थिंक अबाउट डूइंग. एंड थर्ड इज टू फाइट विथ टू हैंड्स ओनली. छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे, मैं बहुत खुश हूं, मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे एमएफडी बिजनेस पे, मेरा एमएफडी बिजनेस को कोई उखाड़ नहीं सकता, मेरा क्लाइंट सिर्फ मेरा है. अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है दोस्तों, और आपको ये रेगुलेटरी नॉर्म्स में लगता है कि आपके काम में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, तो आप दो हाथ के साथ ही लड़ाई करिए. लेकिन किन किन लोगों को यहां पे टेंशन होने वाली है? जो लोग रिसर्च बेचते थे, जो किसी भी तरीके का पोर्टफोलियो में एडवाइस बेचते थे, जो इस बेसिस पे अपना धंधा चला रहे थे कि मैं आपको बेहतरीन फंड बताऊंगा साहब, आप उसमें लगाइए, पैसा बनेगा आपका. जो लोग इस तरह बोलते थे, वो नहीं कर पाएंगे ये धंधा. जो लोग ये कहते थे, सर मैंने रिसर्च करके बेस्ट फंड आपके लिए निकाला है, आप इसी में तो लगाइए, इनका धंधा नहीं चल पाएगा. धंधा उन्हीं का चल पाएगा जो मोटिवेशन, एजुकेशन और एग्जीक्यूशन को अपना कीवर्ड बना के जिंदा रह सकते हैं. जो लोगों को ये बोल के बेचें कि मेरा तो दुकान में सर्फ से लेके निरमा तक सब है. आपको मैं ये बताने वाला हूं कि बेनिफिट निरमा की क्या है और एडवांटेज निरमा के क्या हैं. किसमें हाथ जलता है, किसमें हाथ कम जलता है, आपको बस चुनना खुद होगा. मेरी दुकान सुपरमार्केट है, आपको इस सुपरमार्केट में पिक एंड ड्रॉप अपने सिस्टम से पिक एंड पे करनी पड़ेगी. सो दिस पिक एंड पे मॉडल will only help the MFD survive. Your website, your mobile application, your system, your office, everything should be designed in a manner that it is like a supermarket and person has to pick and pay. बट पिक एंड पे के लिए आपको कुछ फर्ज देने पड़ेंगे. जैसे कि अगर बिग बाजार पिक एंड पे है, तो बिग बाजार में अंदर जाने पे डायरेक्शन देने से कोई रेगुलेटर नहीं रोक सकता. वहां डायरेक्शन दिया हुआ होता है कि हाउस ग्रोसरीज इस तरफ मिलेंगी, बच्चों के कपड़े और सामान इस तरफ मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये मिलेगा. सो सिमिलरली एक एमएफडी अपने सुपर स्टोर पे सुटेबिलिटी का ड्राफ्ट दे सकता है. उसे वो कोई रेगुलेटर नहीं मना कर रहा है, वो सुटेबिलिटी का डायरेक्शन दे सकता है. आपका वेबसाइट कैन से इजिली, इफ यू आर अ लो रिस्क कस्टमर, गो हियर. हु आर लो रिस्क? द पर्सन हु डू नॉट वांट टू लूज कैपिटल एंड आर रेडी टू बियर विथ लोअर रिटर्न, प्लीज गो हियर. सो इस तरह की चीजें पे आप जाइए. ओके. सो दोस्तों, यहां से शुरू होता है मेरा कंसिडरेशन. आप लोग अभी तक फ्रेम कर चुके होंगे कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है या करना चाहते होंगे. तो मेरा ये सेशन, आई एम होपफुल, विल गिव यू सम गाइडेंस एंड हेल्प यू इन डिसाइडिंग लॉजिकली which way you want to go. Now, to fight with two hands, as I said, आपको क्या करना होगा? तो वो लोग जो लोग एमएफडी में ही रहना चाहते हैं, उनके लिए अब सेशन शुरू हो रहा है और उनके लिए ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है. आप एमएफडी से आ रही है, आज नहीं 10 साल बाद भी जा सकते हैं, 1 साल बाद भी जा सकते हैं, उसके लिए कोई हड़बड़ी नहीं है. तो दोस्तों, इसलिए जो आज हड़बड़ी है, द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू डू इज, इफ यू आर एमएफडी, आपको आज अपना नोमेनक्लेचर बदलना है. दैट इज जॉब 1. आपको 1 तारीख से एडवाइस बंद करना है. पुरानी वाली सब बातें अलग, नई बातों में एडवाइस बंद करना है. आपको अपने फाइनेंशियल और गोल प्लानिंग के प्रोसेस, कैश फ्लो डिस्कशंस, ये सब बंद करके सुटेबिलिटी मैच पे आ जाना है. बिग बाजार की तरह सुटेबल और अनसुटेबल का एक्सप्लेनेशन टूल बनानी है अपने वेबसाइट और ऐप पे. दोस्तों, एग्जांपल समझिए. अगर बिग बाजार पे मैं जाता हूं और मैं फिनाइल की बोतल खरीद लाता हूं, और फिनाइल की बोतल खरीदने समय जिस जगह से मैं आया हूं, मेरा पहले जब एंट्री कर रहा था बिग बाजार में, मैंने क्वेश्चन फॉर्म भरा था. उस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि मैं आया हूं अपने बच्चे के
विटामिन का टैबलेट खरीदने, उसके हेल्थ के लिए कुछ लेना चाहता हूं, तो आपको भेजा गया था दवाई वाले डिपार्टमेंट में, मगर आपने वहां से फिनाइल उठा के ले आए, और जब बिलिंग स्टेशन पे आए तो जो आदमी बिल कर रहा है वो आपका बिल देखते हुए आपका सुटेबिलिटी मैच भी देख लेता है और कहता है सॉरी सर, आप फिनाइल खरीद रहे हैं बट आप आपका डिमांड तो बच्चों की मेडिसिन का था, तो कैन यू साइन दिस स्मॉल फॉर्म बिकॉज यू आर पिकिंग द रॉन्ग प्रोडक्ट। तो द क्लाइंट कैन से ओके, मेरी मर्जी, मैं फिनाइल ले जा रहा हूं, साइन कराना है करा लो। So that signature is called unsuitability signature. So if there is a suitability match, easily you can create the unsuitability scenarios also. You can earn commission from any product as referral fees. MFD होते हुए आपकी फीस नहीं रुकने वाली है। आप besides MFD फिक्स डिपॉजिट का कमीशन ले सकते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस का कमीशन ले सकते हैं, आप जिस भी प्रकार का कमीशन कमाना चाहते हैं जो नॉन सेबी रेगुलेटेड दूसरी डिपार्टमेंट है, नॉन सेबी रेगुलेटेड नहीं, नॉन सेबी रेगुलेटेड कोई भी प्रोडक्ट से आप रियल स्टेट का बेच सकते हैं, आप रेरा से कमीशन कमा सकते हैं, आपको जो भी धंधे करने हैं वो सब अलाउड है एमएफडी को। सेबी रेगुलेटरी प्रोडक्ट्स में आपके पास कंपल्सन है, और वो कंपल्सन ये है, नॉमिनिक्लेचर एडवाइजरी आप नहीं दे सकते। तो सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट तो एक म्यूचुअल फंड हुआ। दूसरा क्या हो सकता था दोस्तों? दूसरा हो सकता है शेयर बाजार, यानी आप स्टॉक मार्केट के भी एपी बनते हैं, वो भी सेबी रेगुलेटेड है। वहां पे भी आप अगर एमएफडी हैं तो आप एडवाइस नहीं दे सकते, आप रिसर्च नहीं दे सकते, आप सिर्फ रेफरल की तरफ फीस कमा सकते हैं, रेफरल की तरह। सो आप एंजल ब्रोकिंग के रेफरल बन सकते हैं, मोतीलाल के रेफरल बन सकते हैं, रेफरल कमीशन कमा सकते हैं, एडवाइस नहीं बेच सकते, पोर्टफोलियो एडवाइजरी नहीं कर सकते। चलिए, पीएमएस वगैरह अभी मैं आऊंगा उस पे, लेकिन दोस्तों ये टू फाइट विद टू हैंड्स नथिंग प्रॉब्लम। तो प्लीज आप में से कोई आज डाउन ना हो, डिप्रेस ना हो, ये ना सोचे कि चार हाथ आ गया तो दो हाथ खराब हो जाएगा। हम दो हाथ से भी दुनिया जीत सकते हैं, क्योंकि हम आज तक जीतते आए हैं। बस थोड़ी सी एटीट्यूड में हमें चेंज लानी पड़ेगी, थोड़े से अपने नॉलेज प्रोसेस में चेंज लाना पड़ेगा, अपने काम करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। सो दिस टू हैंड विच आई ऑलवेज मीन टू से, एमएफडी विल सर्वाइव बिकॉज भारत बहुत बड़ी आबादी है। इतनी बड़ी आबादी में हर किसी को इस तरह के एडवाइस नहीं चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ रिटेल कस्टमर्स जिनको एडवाइजरी गोल्ड प्लानिंग पहले भी नहीं करते थे। अगर आप अपना हिस्ट्री जाके देखें, आउट ऑफ 10,000 कस्टमर कितने लोगों ने किसी भी क्लाइंट का वेल्थ प्लानिंग किया होगा? कोई नहीं करता। सब लोगों को सिर्फ सेविंग करने की आदत होती है कि मुझे थोड़ा सा पैसा बचाना है, और उस बचाने के लिए वो एसआईपी करना चाहता है या कहीं पे कुछ करना चाहता है। सो लोगों को बचत ज्यादा चाहिए, उसको प्लानिंग वाले लोग बहुत कम होते हैं, और होते हैं, मैं नहीं मानता कि प्लानिंग वाले नहीं हैं, मैं कह रहा हूं कम रेशियोज हैं। सो व्हाट आई वांट टू गिव अ पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट टू पीपल हु आर लुकिंग फॉर एमएफडी, कि दोस्तों आपके धंधे का खरीदार बहुत है। आपके आपको बाजार में लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे जिनको मतलब नहीं है इस पूरे प्रोसेस से, जो बस आके कहते हैं मेरे पास 5,000 रुपए की बचत है और मेरी सुटेबिलिटी मैच कर दो और मेरा एक एसआईपी खोल दो। आप खोल देंगे 2 मिनट में उसको, और आपका काम हो गया, यू डन द एग्जीक्यूशन। सुटेबिलिटी मैच के लिए आप उसको कोई टूल दे देंगे जहां वो सेल्फ हेल्प कर ले, या आप उसके बिहाफ पे क्वेश्चन आंसर डाल के उसका सुटेबिलिटी मैच ला देंगे। So that is the product suitability match which you have to do. SEBI has identified all their products easily for you in 5 different category of risk. आपको बस suitability match करना है उसके हर इन्वेस्टमेंट के समय, एक बार नहीं। दैट इज द सेकेंड चेंज, हर इन्वेस्टमेंट में सुटेबिलिटी मैच होना है अब। और ये क्योंकि अब आप गोल्ड प्लानर तो रहे नहीं, आपको तो फाइनेंशियल प्लानर बनाने से उसने मना कर दिया, तो आप उसके हर इन्वेस्टमेंट पे एक सुटेबिलिटी मैच रन करेंगे और देखेंगे कि उस समय के सुटेबिलिटी के मैच के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट जाता है कि नहीं। चलिए, ये सब बातें तो हम बाद में करेंगे। ऑन द नेम चेंज इशू, 30th अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर ऑल द इंडिविजुअल पीपल, एंड जो नॉन इंडिविजुअल है उसको 15 अक्टूबर तक नाम चेंज हो ना हो, फॉर्म सबमिट कर देना है कि मेरा ये नाम था और मैं ये नाम प्रपोज कर रहा हूं। अगर वो आरओसी में सबमिट किया है चेंज का, तो आरओसी की प्रूफ लगानी पड़ेगी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव understood this. There are two forms, form 1 and form 2. Form 1 is if you are a non-individual with ROC application evidence, तो ये फॉर्म कैंप्स में जमा करना है। किसी को भी ये फॉर्म नहीं मिला है तो प्लीज, फॉर्म्स आपके मेल पे गया हुआ है,
एमफी इंडिया से मेल गया है और एप्लीकेशन पीडीएफ में आपके पास दोनों फॉर्म आ चुकी है। नहीं आई है तो आप अपने किसी कलीग से ले लीजिए, हमें लिखिए, हम भेज देंगे। लेकिन फॉर्म 2 तरह के हैं। एक फॉर्म है जिसमें आपको आरओसी का प्रूफ लगाना है, 15 अक्टूबर तक उस प्रूफ को जमा कर देना है कि साहब मैंने नेम चेंज अप्लाई कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट समझ रही है कि नेम चेंज होने में महीना 2 महीना भी लग सकता है। तो उस 2 महीने के बीच में आपको नेम चेंज का प्रोसेस अप्लाई कर दिया है, उस सबूत के साथ फॉर्म डालना है। अगर आप नॉन इंडिविजुअल हैं, सोल प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप, तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपको कोई मतलब हमारी एमपी कह रही है कि आपका तो टाइम लगना नहीं है, आपको तो बस डीड में चेंज करनी है और बैंक अकाउंट बदलना है, तो आप चुपचाप से इसको कर दीजिए 15 अक्टूबर तक। तो इनका फॉर्म अलग है, जहां पे ये सीधे नेम चेंज का डिक्लेरेशन देके जमा करेंगे। ऐसा करने से हमारे कोई भी कैंप्स के मेल बैक में चेंज नहीं आएगा, हमारा कोई भी सिस्टम नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, और इसकी बातें करने जा रहा हूं। तो इस पॉइंट पे, इस स्लाइड पे अपने क्वेश्चंस हो तो नोट डाउन कर लीजिए। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है एमएफडीज के लिए, जिनका डेडलाइंस है, जिनको नाम बदलना है, और नाम बदलने के दोनों एप्लीकेशन आपको दिखने चाहिए, एक आरओसी वाला, एक नॉन आरओसी वाला। तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड एलएलपीज हैं तो ये फॉर्म भरेंगे, अगर आप नॉन इंडिविजुअल पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर हैं तो ये भरेंगे, और जो इंडिविजुअल लोग हैं उनको तो नाम बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो उन बेचारों को तो कोई तकलीफ ही नहीं है। चलिए, हु विल डिसाइड विच इज द करेक्ट नेम, यहां पे आता है मेन सवाल दोस्तों, और इसी की चर्चा 2 दिन से घूम रही है। मैंने अभी किसी एक एडवाइजर का वीडियो भी देखा, उसने एडवाइस में कह दिया कंसल्टेंट नाम चलेगा। गलत है, मैं आई कैन ओपनली चैलेंज इट। इस तरह के नॉन लॉजिकल कोई आदमी अगर एडवाइस दे रहा है तो थोड़ा बच के चलिए, आप अपना दिमाग लगाइए, किसी से पूछिए मत, कोई जरूरत नहीं है किसी से कुछ पूछने की। क्यों? क्योंकि एमफी ने कहा है और सेबी ने, हम कोई डायरेक्टरी नहीं देने वाले हैं आपको, यू हैव टू अप्लाई अ कॉमन सेंस, एंड दैट कॉमन सेंस इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन द रेगुलेटरी लेटर दैट you cannot keep any name which employs the business you are registered not registered for। मतलब आपका नाम ऐसा होना चाहिए जो साफ साफ कहे कि ये बिजनेस एमएफडी है या आरआईए है, साफ साफ कहे। कुछ क्वेश्चंस अभी हम लेंगे लोगों से ताकि हम डिबेट कर पाए इस नेम पे। तो इस नेम डिबेट का अलाउड है ताकि कुछ लोग चेक करने के लिए देखें ये नाम सही है, ये नाम गलत है। तो दोस्तों, एमफी कह रही है कि मैं रिजेक्ट कर दूंगी, तुम्हारा अगर गलत नाम मेरे यहां जमा होगा तो मैं रिजेक्ट कर दूंगी। तो तुम्हें ट्राई करना है, तुम जानो। 15 अक्टूबर से ट्राई करना शुरू करोगे, तुम्हारा नेम रिजेक्शन अगर दिसंबर के बाद आ गया तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट टू एग्जीक्यूट नेम चेंज। सो दोस्तों, यहां पे रिस्क नहीं ले सकते, यहां पे हमें एमफी पे रिजेक्शन का वेट नहीं कर सकते। देयर आर पीपल एंड एसोसिएशंस हु आर राइटिंग टू एमफी कि ये नेम में क्लैरिटी दो, वो दो, सब बेवकूफी है दोस्तों, सब बेवकूफी है। नथिंग विल हेल्प, व्हाई शुड यू आस्क एमफी फॉर दिस। एमफी बोली यार तुम लोग बच्चे हो क्या, इतने दिनों से धंधा कर रहे हो और तुम्हें साफ साफ कह रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन का नाम रखना है, तो तुमको इसके लिए मुझसे पूछना है। जब तुम्हें बता दिया कि बच्चों के नाम में भगवान का नाम नहीं डालना है तो मत डालो, भगवान का नाम मत डालो, दैट्स ऑल। सो व्हाट आई एम सेइंग, थोड़ा क्रुएल्टी से, कि दोस्तों इसके लिए किसी की तो जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ना है दैट योर नेम शुड नॉट इंप्लाई दैट यू आर एन एडवाइजर। तो चलिए देखते हैं कि उसमें कैसे पकड़ेंगे। और योर नेम शुड हैव अ टैगलाइन, एक एमएफडी के नाम का टैगलाइन होना चाहिए। आप टैगलाइन कंपलसरी है, कोई भी नाम रखेंगे नीचे लिखना है अ म्यूचुअल फंड हाउस, अ म्यूचुअल फंड सॉरी, अ म्यूचुअल फंड डीलर हाउस, अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउस, अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आपको अपना सिग्निफाई करना है क्लियरली, कोई उसके पीछे इंप्लीकेटेड मीनिंग नहीं होनी चाहिए। नाउ, इसके लिए मैंने अपने दोस्तों को एक राय दी। मैंने कहा भाई अगर तुम लोग लिमिटेड एलएलपी कंपनीज हो तो प्लीज अपना नेम चेक एट एमसीए देख लो, प्लीज अपना नेम चेक एट एमसीए देख लो, और आज ही देख लो, और पेड वर्जन में देख लो। तो mca.gov.in पे अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं फिर से दिखा दूं कि यहां पे आप नेम सिलेक्शन इजीली कर सकते हैं दोस्तों। और जब आप ये नेम सिलेक्शन करेंगे एमसीए सर्विसेज में, तो आपको यहां पे कुछ यूनिक नेम रिजर्व करने का भी आपके पास ऑप्शन है। बट अगर आप कंपनी नेम चेक करते हैं तो इफ यू आर पेड फॉर दिस, तो आपको 4 या 5 नाम तुरंत इंस्टेंट मिल जाएगा। तो अपने चार्टेड अकाउंटेंट को पैसा देते हो तो उसको बोलो कि भाई साहब प्लीज मेरा जल्दी से नाम चेक करके बता दीजिए। अगर वो वेट करने वाला है आपका नाम का सैंक्शन आने का, तो दोस्तों 15 दिन तो आपके नाम के कंफर्मेशन में लग जाएंगे।
आप उसको एक नाम दोगे, वो रिजेक्ट कर देगा, फिर दूसरा दोगे, फिर रिजेक्ट कर देगा। तो कब तक ये खेल खेलोगे आप? सो यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट आप पेमेंट सर्विसेज पे जाइए और यहाँ फीस एंड पेमेंट सर्विसेज में नेम का जनरेट, यहाँ पे इंक्वायरी फी, ये दिस इज आई थिंक इंक्वायरी फी है ये। और ये इंक्वायरी फी देखिए किस किस चीज की है, फी कैलकुलेटर, पब्लिक डोमेन, एनी अदर एलएलपी डॉक्यूमेंट, मे भी हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट कि ये कहां से देखते हैं, दिस इज नॉट माय डोमेन। बट आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछिए, देयर इज अ पेड इंक्वायरी फॉर नेम। आप प्लीज 1000 2000 5000 खर्च कर दीजिए, बट अपना नाम जल्दी क्लियर कर लीजिए। डोंट वेट फॉर एमसीए टू कंफर्म योर नेम, अदरवाइज आप इसी खेल में अक्टूबर बीत जाएगा। नाउ these are the tips. Few people are asking me as a question also कि मेरा नाम अभिनेश कुमार है, मैं इंडिविजुअल हूं, मुझे भी फॉर्म भरना है क्या? नहीं भाई साहब, आप लोग चिंता ना करें। जिनका नाम में कोई चेंज नहीं है और जो खुद को सेल्फ डिक्लेयर मानते हैं कि उनके नेम में चेंज नहीं है, वो प्लीज नेम के ऊपर लड़ाई ना करें। वो अपना चुपचाप रहें, घर में बैठें, उनको कोई फॉर्म नहीं भरना। तो लोगों को लग रहा है कि सबको फॉर्म भरना है, सबको फॉर्म नहीं भरना है। जिनको नाम बदलना है वही फॉर्म भरेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, नाम के ऊपर बहुत सारे लोग एक सर्कुलेट कर रहे हैं लिस्ट कि इसमें आपका नाम है कि नहीं, देख लो, ये लिस्ट है दोस्तों। प्लीज डोंट रिलाई ऑन इट। मैं फिर बोल रहा हूं, आपका नाम अगर इसमें नहीं है तो मत सोचो, क्योंकि ये सिर्फ चुने गिने चुने लोगों का है, और वो भी एक स्पेसिफिक कॉर्पस के ऊपर के लोगों का है। तो आपका हो सकता है कि आपका 25 करोड़ हो और ये सिर्फ 200 करोड़ या 100 करोड़ के ऊपर वालों का फिल्टर हो, या 50 करोड़ के ऊपर वालों का फिल्टर हो। तो अपने आप को प्लीज इसमें ना पाके खुश मत हो जाइए। ये हो सकता है कि आप दो रीजन से इसमें नहीं है, एक कि उन क्वालिफाई नहीं करे हैं, और एक आप अपने आप को जस्टिफाई कर लो कि मेरा नाम नहीं है, मतलब मैं उसमें नहीं फॉल करता हूं। ठीक है, चलो। और जिनका नाम है वो लोग अपना अपना नाम यहां देख ले। मैंने ये एक्सेल सीट अभी आप लोगों को अटैच कर दूंगा, सभी जो जो मेरे अटेंडीज हैं उनको भेज दूंगा, अदरवाइज ये मार्केट में घूम रहा है। सो इसमें एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, हर चीज जो रिजेक्टेड नेम है उसमें कंसल्टेंट वर्ड जरूर है, वेल्थ मैनेजर जरूर है। अगर आप देखेंगे तो आपके नामों में क्या क्या है, देखिए कौन कौन सा रिजेक्शन है। वेल्थ है, फाइनेंशियल प्लानर है, कंसल्टिंग है। अब देखिए कंसल्टिंग, अर्थ सूत्रा कंसल्टिंग, कंसल्टिंग का हिंदी क्या होता है? राय, सलाह। आप गए तो इसमें किसी से पूछने की थोड़ी थी इनको, इनको पता था कि मेरा नाम सलाहकार की तरह आ रहा है, एडवाइजर की तरह आ रहा है, हट जाएगा। अभी मेरे एक दोस्त है, इन्वेस्टमेंट योजना, तो योजना का हिंदी मतलब क्या होता है, इंग्लिश मतलब प्लानिंग, उनको बदलना पड़ेगा, उनको खोजना नहीं है इसमें कि मेरा नाम है कि नहीं। तो आपको क्या क्या नाम चलेगा और क्या नहीं चलेगा, इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आज ये सेशन में जरूर इस पे चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको और क्लैरिटी जाए। एग्जाम्पल देखिए, एक्सेप्टेबल नेम क्या हो सकते हैं? दीज आर सम एक्सेप्टेबल नेम्स। फाइनेंशियल सर्विसेज, मैं फाइनेंशियल सर्विस देता हूं, सेवा देता हूं, मैं सेवक हूं, डीलर हूं, डिस्ट्रीब्यूटर हूं, चलेगा। फिनसर्व, बिल्कुल चलेगा। फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आराम से चलेगा। एसआईपी बाजार, एसआईपी वर्ड से कोई इतराज नहीं उनको, बाजार चलेगा। एमएफ बाजार चलेगा, एमएफ शॉपी चलेगा, इन्वेस्टमेंट शॉपी चलेगा, सुपर मार्केट, ये वो फलाना, वन स्टॉप स्टोर वगैरह वगैरह सब चलेगा, सब चलेगा। आपको क्या नहीं चलेगा? योजना, प्लानर, वेल्थ मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स, आईएफए। आईएफए तो आपको टैगलाइन से भी हटा देना है, टैगलाइन, विजिटिंग कार्ड, सब कुछ से हटा देना है दोस्तों। ये भी नाम आपका नहीं रहा, छीन गया। कौन छीन लिया? वो चार हाथ वाला छीन लिया हमसे। तो आरआईए वाले ये आईएफए नाम छीन लिए हमसे, अब उनका हो गया, ये हमारा नाम एमएफडी रह गया। तो दोस्तों, सर्विसेज यू कैन प्रोवाइड, सर्विसेज का जो वेबसाइट पे आपका लिस्ट है, वहां से आपको बहुत सारी ट्विकिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने अपनी सर्विसेज वेबसाइट में ड्रॉप डाउन में लिख रखा है कि मेरी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, गोल्ड प्लानिंग, वेल्थ प्लानिंग, ये सब सर्विस इमीडिएट बेसिस पे हटवाइए, तुरंत हटवाइए। सर्विसेज की ड्रॉप डाउन चेक करिए अपने अपने वेबसाइट की। और एमएफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द सर्विस विच यू कैन ऐड, इंश्योरेंस सर्विसेज यू कैन ऐड, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन एज एपी, रेफरल सर्विस केवल दे सकते हो, रेफरल अगर आप किसी के हो तो। एपी वाले पे ये लाल मैंने इसलिए लिखा है, देयर इज अ क्वेश्चन विच इज बीइंग डिस्कस्ड, पीपल आर स्टिल वेटिंग फॉर क्लैरिटी कि क्या मैं ऑथोराइज पर्सन रह सकता हूं किसी ब्रोकिंग फर्म का या नहीं। अगर रह सकता हूं तो क्या मेरी सब्सिडरी फर्म अगर है तो उसका मेरे से कोई लिंक होगा या नहीं होगा, तो इस पे थोड़ी क्लैरिटी और आने वाली है दोस्तों। फिलहाल ये श्योर है
कि आप सर्विस में ऐड कर सकते हैं स्टॉक ब्रोकिंग एज ए रेफरर। पीएमएस, पीएमएस सभी को री रजिस्टर करना पड़ेगा एएमसीज के साथ। जो आपको एएमसी ने अभी कोड दे रखा है और आपके एआरएन पे रजिस्टर कर रखा है आपको, उनको एक लेटर इश्यू करनी पड़ेगी कि आप रेफरल के लिए पीएमएस आप दूसरे की बेच सकते हो, रेफरल कर सकते हो। आप उसके कमीशन एजेंट नहीं हो सकते। तो पीएमएस वाले सब रजिस्ट्रेशन एएमसीज आपसे दोबारा कराएंगी और सब लोग आपको रेफरल कमीशन देंगे। स्टेट प्लानिंग, यस आप कर सकते हैं, वहां भी आप रेफरल ले सकते हैं किसी के विल बनाने के लिए, नॉमिनेशन, वहां रेफरल कमीशन आपको मिल सकता है। टैक्स प्लानिंग आप नहीं कर सकते, किसी को आप टैक्स के लिए देते हो, वहां रेफरल फीस ले सकते हो उससे। तो किसी किसी टैक्स पर्सन को आप रेफरल फीस ले सकते हो। फीस लेना आपको सेबी ने मना नहीं किया, ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा जिस कमीशन, उन्होंने कहा सब चीज में कमीशन कमाओ, तेरा नाम ही डिस्ट्रीब्यूटर, तुम साबुन बेचो, तेल बेचो, जो बेचना बेचो, बस म्यूचुअल फंड बेचते समय ध्यान रखना कि तुम्हारे ये नियम है, बाकी तुम नॉन सेबी प्रोडक्ट्स में जो बेचना बेचो, तेरी इनकम पे मुझे कोई एतराज नहीं है, सब कुछ रजिस्टर करो और कमाओ। दैट इज अ गुड थिंग। वो आपको कह रही है आप पेमेंट बैंकिंग बेचो, आप फलाना बेचो, आप ये बेचो, आप आरबीआई के प्रोडक्ट्स बेचो, गोल्ड बेचो, सब कुछ की दुकान चलाओ। सो नो वरी। तो सर्विसेज कोई टेंशन नहीं है, नाम ठीक करना है बस। इमीडिएट चेंजेस क्या क्या चाहिए दोस्तों, ये चैलेंज है जो हमने देखा एज ए फिंसिस। मैं पूरी कंपनी के साथ बैठ के एक पूरा मॉडल बना रहा हूं जिसको हम रीब्रांडिंग मॉडल कहते हैं। आई विल कम आउट विद इन 4 डेज 5 डेज। मैं एक पूरा अपना स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूं कि पहले आपको क्या क्या बदलना है। तो हमारे पास दो तरह के चेंज है, एक स्ट्रक्चरल चेंज है, जो स्ट्रक्चरल चेंज है उसमें टाइम लगेगा और सेबी ने हमें 30 दिसंबर तक का टाइम सभी को दिया है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी बैकएंड पे, सिस्टम पे, पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग प्रोसेस पे, नेम्स पे, उस पे आपको थोड़ा सा टाइम है। जो आपका चेंज ब्रांडिंग चेंज है, इमीडिएट रीब्रांडिंग करने का जो चैलेंज है, वो इमीडिएट करना है, जिसमें वेबसाइट आपका फ्रंट फेस है, ऐप अगर आपके नाम में कुछ गड़बड़ है वो ठीक करिए, डोमेन अगर आपका है तो एक नया डोमेन आपको इमीडिएट बेसिस पे लेना पड़ेगा, स्टेशनरीज आपको चेंज करनी पड़ेंगी, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स, लीफलेट्स, कंपनी में पुराने सारे पब्लिकेशंस मटेरियल्स आप हटा के नए मटेरियल्स लाएंगे। और क्रिएटिव कंटेंट्स, ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, जिसपे आपको मैं हमेशा कहता रहता हूं कि कंटेंट इज द किंग। अब कंटेंट एक्चुअली में इज द किंग। विदाउट गुड कंटेंट, प्रॉपर कंप्लायंट कंटेंट, आंख बंद करके मेलर्स मत गिराइए, आंख बंद करके लोगों के शूट्स मत करिए। प्लीज प्लीज बी श्योर अबाउट थिंग्स गोइंग आउट फ्रॉम योर साइड शुड नॉट इंप्लाई एनीथिंग रॉन्ग, क्योंकि दुश्मन बहुत हैं बाजार में। कोई अगर आपको फंसा देता है तो दोस्तों ये 50 100 करोड़ 200 करोड़ के पड़ाव पे आके हम अपने कमीशन पे कोई रिस्क नहीं ले सकते। मेरा बस इतना ही कहना है दोस्तों, जो यहां सुन रहे हैं उन सभी अटेंडीज को, चैलेंज करने का ये वक्त नहीं है, इस समय चैलेंज लेने का वक्त है। किसी को चैलेंज करोगे तो आपके सामने वाला चैलेंजर बहुत बड़ा है, सेबी है, एमपी है, हम उसे चैलेंज करके अपना टाइम और अपने बिजनेस को रिस्क पे नहीं डाल सकते। हमें उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए खुद ब खुद अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। दैट इज द नीड ऑफ द डे। डोंट हेजिटेट इन टॉकिंग टू मी, आस्किंग मी, इफ यू विश, इट इज ऑल योर चॉइस। ऑलवेज रिमेंबर, अल्टीमेटली आपको इस समय गाइड से ज्यादा सेल्फ एटीट्यूड की जरूरत है। बेवजह 10 आदमी से पूछेंगे, आपका दिमाग गड़बड़ाएगा। मेरी तो फर्म राय है कि अगर आप फॉर्मेट समझ गए हैं, रेगुलेशंस को ठीक से पढ़ लिया है और जो आज सेशन हमने किया है आप उससे लॉजिकली एग्री करते हैं, तो बेवजह किसी से मत पूछिए। हाँ, एएमसी के लोगों से भी पूछने वक्त से पहले जरा क्लैरिफाई कर लीजिए कि वो एएमसी का बंदा कितना नॉलेजेबल है इस बात के लिए। बहुत हर लेवल ऑफ एएमसी गाइस कैन नॉट बी हेल्पफुल। आप अपने इलाके के किसी मैनेजर से पूछेंगे, वो पता नहीं क्या बोल दे। तो इसलिए प्लीज अभी रिलाय करने से पहले, किसी की एडवाइस लेने से पहले, उसकी ऑथेंटिकेशन, उसका एक्सपीरियंस और उसकी इंटरप्रिटेशन का लॉजिक पहले इंडोर्स कर लीजिए। सो दैट इज माय वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस। अदरवाइज आप घूमते रह जाएंगे, कंफ्यूज होंगे, डिप्रेस होंगे, या हो सकता है बिजनेस को नेगेटिवली गलत डायरेक्शन पे ले जाएं। सो आपको 2 हाथ से 4 हाथ बनाना है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन 2 हाथ को ठीक करना है, वो एक इमीडिएट मुद्दा है। सो जो इमीडिएट मुद्दे पे मैं आज क्लोज करते हुए यहां पहुंचता हूं कि इन्वेस्टमेंट्स क्या लगेगी या टाइम क्या लगेगा और हमें रीब्रांडिंग पे क्या फोकस करनी है अगर हम 2 हाथ को ठीक करने जा रहे हैं। तो फिंसिस एक्शन जो फिंसिस आपको दे सकता है या हम देने के लिए खड़े हैं आपके पास, वो है हम स्पेशल सेशन दे सकते हैं रीब्रांडिंग पे टू ऑल सब्सक्राइब्ड यूजर, जो कि हम करेंगे। अभी मेरे सेशंस
बहुत फ्रीक्वेंटली होंगे। मैं हर 2-2 3-3 दिन पे अलग-अलग टॉपिक्स पे करूंगा, तो प्लीज कीप अ वॉच ऑन योर ईमेल। आप इनवाइट्स देखते रहिए। अगर आपको संभव हो, पॉसिबल हो अपने प्रीशियस टाइम में और इसको बिजनेस को आपको सही अंजाम देना हो, उस वेबिनार को जरूर अटेंड कीजिए। मैं ऐसे भी वेबिनार्स कोशिश कर रहा हूं जहां मैं और भी एक्सपर्ट्स को लाऊं जो और वैलिडेट कर सकें हमारी बातों को। सो दोस्तों, प्लीज सेशंस एक चीज है जो फिंसिस आपको दे रहा है, आप उसका जो उठा सकते हैं फायदा उठाइए। ब्लॉग्स भी मैं थोड़ा फ्रीक्वेंटली लिख रहा हूं। जनरली आई एम नॉट अ ब्लॉग राइटर, बट आई हैव स्टार्टेड राइटिंग माय ब्लॉग्स ऑन फिनकेडमी, एंड दोज हु हैव नॉट येट रेड और विजिटेड, प्लीज उस ब्लॉग पे जाइए और देखिए अभी उसमें, और आपको भी कमेंट करना है, क्वेश्चंस पूछना है तो पढ़िए। तो फिनकेडमी इज वेरी सिंपल, FINN, Cademy is CADEMY, फिनकेडमी, नोट इट डाउन एंड रिमेंबर fincademy.com। fincademy.com पे मैं थोड़ा फ्रीक्वेंट राइटिंग कर रहा हूं ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है और अच्छे कोई लॉजिकल आइडियाज आते हैं, मैं वहां जरूर शेयर करूंगा आप लोगों से। वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है और हम डालते जा रहे हैं। यूट्यूब चैनल हमारा आर्म फिनटेक के नाम से है, और AR, आर्म अलग से लिखते हैं और फिनटेक अलग से लिखते हैं। तो आर्म फिनटेक जब आप लिखेंगे यूट्यूब पे, आपको हमारे सारे वीडियोस जो भी हम इस पे रिलीज कर रहे हैं सब्जेक्ट्स पे, वो आपको मिलते जाएंगे। आप उस पे भी अपना नजर रख सकते हैं। इसके अलावा चूंकि टाइम कीमती है, हम वेबिनार पे तो फ्रीली दे सकते हैं। वन टू वन बहुत लोग मुझसे बात करने के लिए कह रहे हैं, मैं रेडी हूं, मेरी ये सर्विसेज मैं बेचना भी चाहता हूं काउंसलिंग की, और मैं करता भी हूं। बिफोर दैट ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल इन दिस फोरम नो दैट आई ऑलवेज गिव वन टू वन पेड काउंसलिंग ऑल्सो। सो उसके लिए आपको मेरा बुकिंग कैलेंडर, जो कि ऑलरेडी आपके हैंडआउट में, यानी जो आपने अभी सेशन ज्वाइन किया है उसमें देखिए हैंडआउट में एक लिंक है, अपॉइंटमेंट बुकिंग लिंक। आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप मेरे साथ बुकिंग्स कर सकते हैं फॉर पेड काउंसलिंग। फ्री काउंसलिंग अगर टाइम हुआ तो जैसे जैसे होगा मैं उसमें कर दूंगा, नो वरी अबाउट इट। चेंज इन वेबसाइट फ्लो एज पर DDQ, ये सबसे बड़ा काम है जिसके लिए आपको सेशंस रखने पड़ेंगे। जो मेरे एग्जिस्टिंग फिंसिस के यूजर्स हैं उनको हम स्पेशल मेल डाल रहे हैं विद सजेशन कि उनके साइट में क्या क्या चेंजेस हैं, और उस चेंज के साथ उनको कोटेशन कि हमें कितना रुपया लगेगा उस पूरे काम को अंजाम देने में। क्योंकि अगर हम इस वक्त किसी का भी फ्री करना चाहेंगे, मन से भी चाहेंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वी नीड लॉट मेनी न्यू रिसोर्सेज। हम 2500 लोगों के वेबसाइट एक रात में नहीं ठीक कर सकते। मेरे को दिसंबर के पहले अगर सबका करना है तो वन बाय वन every change has to be adopted, so we will send you the proper quote for that as low as possible, but that will be of course paid। जो सुटेबिलिटी टेस्ट के साथ स्कीम की आउटपुट दे और उसके साथ आपका इन्वेस्टिंग बन जाए इजिली, ये एक मुझे टूल बनाना है, जो टूल आपके वेबसाइट में रिप्लेस करनी है परचेज टूल से, जहां सुटेबिलिटी टेस्ट हो, स्कीम आउटपुट हो और इन्वेस्टमेंट उसी के साथ आए। अनसुटेबल इन्वेस्टमेंट को वो ट्रैक कर ले और अनसुटेबिलिटी का उसको मेल वेरिफिकेशन भेज दे दैट दोस्तों ये अनसुटेबल है, आप इसके साथ इन चीजों को जाइए और कंफर्मेशंस दीजिए। सो इस तरह आपका ये पूरा सेशंस रिव्यू और फीडबैक के साथ कंप्लीट हो, ये फुल फ्लो आपको बनानी पड़ती है दोस्तों। सो फिंसिस का ये जो एक्शंस है आपके नेम चेंज के ऊपर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। और आपको यहां से अगर हम आगे बढ़ें तो पोस्ट क्वेरीज यहां क्वेश्चन में डालिए, जो आपके सामने क्वेश्चन बॉक्स बना है। लेकिन ये स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जब भी मेल करें इस रिलेटेड कोई भी व्यक्ति, चाहे फिंसिस यूजर हो चाहे नॉन फिंसिस यूजर हो, अपनी क्वेरी में सब्जेक्ट रीब्रांडिंग डालिएगा ताकि वो फिल्टर आउट हो जाए और हम उसका आंसर दे पाए। तो मेल इज फ्रीली अवेलेबल, आपको जो पूछना हमसे पूछिए, हम जितना आंसर कर सकेंगे जरूर करेंगे। एंड मैं इस सेशन को यहां स्टॉप करते हुए रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि मैं क्वेश्चन आंसर लेने जा रहा हूं। लेट मी सी हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट, आई डोंट नो माय फ्रेंड्स आर देयर एंड नॉट, बट मैंने पहले बोला कि जो जो लोगों का माइक पूछने के लिए खुला है मैं पहले उनको खोलता जा रहा हूं। आशीष जी, आप अगर यहाँ पे हैं तो चैट में लिखेंगे यस, आशीष गोयल जी, इफ यू आर देयर एज ए स्पेशल गेस्ट। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ आएं और अपनी फीडबैक्स दें। if you are here you can put yes, and Ashish Modani ji, if you are there you can also say yes, so that I would like you to have some comment on this and open your mic। बट अभी मेरे सामने है शशि चिलाना जी, मैं उनका माइक खोल रहा हूं। और चिलाना साहब, आपका माइक मैंने खोला है, ऊपर में ग्रीन स्ट्रिप पे आ रहा होगा टॉक, मेरे पास वीडियो तो नहीं आप आ रहा चिलाना है। साहब उसको क्लिक करके एक्सेप्ट करिए। ग्रीन स्ट्रिप में आ रहा होगा चिलाना जी।
आप एक्सेप्ट करिए और बोलिए। अगर वॉइस ही आ रही है मेरे पास, वीडियो नहीं आ रहा आपका, वीडियो वॉइस नहीं आ आ रही है। रहा, हाँ बोलिए बोलिए चिलाना जी, सबको तो आपकी मेरा आवाज सुनाई क्वेश्चन दे। ये है कि सर मेरी साइट जो है yourwealthadvisor.in के नाम से है आपके पास, हाँ जी, हाँ तो जी, उसको चेंज करना पड़ेगा सर। बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल चेंज। नंबर 2 मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे सर कि जैसे हम लोग कस्टमर को कोई पूछता है कि मेरा रिस्क प्रोफाइलिंग हमने कर ली, बिल्कुल और करिए। हम ये वर्ड लिख सकते हैं कि दीज प्रोडक्ट्स आर सुटेबल टू यू एज पर योर रिस्क प्रोफाइल। हाँ जी, भले तो मैंने 5 फंड उसको लिख के भेजे कि दीज आर सुटेबल टू यू, सुटेबल वर्ड आ सकता है या? हाँ, तो चलाना साहब देखिए यही चीज़ हमने लास्ट में एंड किया कि जो चेंज हमें अब करना है अपने अप्रोच में कि हम हर चीज़ को सूटेबिलिटी मैच कह रहे हैं। तो वर्ड रिस्क प्रोफाइलिंग को हम हटा देंगे सब जगह से। हम कहेंगे और जो भी हम मेल भी डालेंगे तो हम कहेंगे एज़ पर द इनपुट गिवन बाय यू, एज़ पर द इनपुट गिवन बाय यू एंड द सूटेबिलिटी टेस्ट टेकन, दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर अवेलेबल अंडर द सूटेबिलिटी मैच। सो हमारा जो ये प्रोसेस होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस पूरे कहानी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो होने वाला है कि लेटर कैसे जाएंगे, कम्युनिकेशन कैसी जाएगी, लोगों के साथ कहां पे हम ट्रैप नहीं हो, कोई हमें पकड़ ना ले। बातें तो अभी भी हम वैसे ही करेंगे ना सर। अगर आज क्लाइंट आके बैठेगा और मुझसे दुनिया भर की बातें करेगा तो मैं थोड़ी छोड़ दूंगा। बातें ठीक तो है। हम खूब करेंगे, लेकिन हम जो उसका एग्जीक्यूशन का फॉर्मेट बनाएंगे, वो फॉर्मेट हमें ऐसा बनाना है कि कोई कल को हमें फंसा ना दे, कोई हमें फंसा ना दे। ठीक जैसे है सर। एग्जांपल समझिए, मिस्टर अग्रवाल आए थे, आपसे खूब अच्छी-अच्छी बातें करी। आपने उनको बोला अल्ट्रा शॉर्ट नहीं, मैं तुम्हें बोलता हूँ बैंकिंग पीएसयू लगाओ और ये ओके करो, सर। और अग्रवाल साहब ने लगा दिया आपके कहने पे। ही अग्रवाल साहब ने ये पैसा लगाया, क्या हुआ कि 4 साल बाद अग्रवाल साहब का बेटा आता है आपके पास लड़ते हुए कि क्या लगवा दिया तुमने पापा को? तो आपने कहा मैं क्या लगवा दूँगा यार, मेरा तो एमएफडी हाउस है, यहाँ तो बिग बाज़ार की तरह दुकान है, तेरे पापा आए खरीद के चले गए। तो बेटा बोलेगा नहीं, दिखाओ मेरे पापा का सूटेबिलिटी टेस्ट में कहाँ आया था? ये पापा तो कह रहे हैं तुमने बोला था लगाने। तो ये डिस्प्यूट जब खड़ा होगा, हम लोग हमेशा कस्टमर इज़ राइट में फँस जाएँगे। सरकार मेरी तो सुनेगी नहीं। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो अपने को ना बचाना है, बचाने का पूरा एंगल लेके चलना है। तो हम उस अंकल जी से, अब अग्रवाल साहब आते तो क्या बोलते? जब सब बातचीत हो जाती है अग्रवाल साहब से तो हम कहते हैं अग्रवाल साहब, मैंने बताया तो ज़रूर है, लेकिन मैं एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक छोटा-सा सूटेबिलिटी टेस्ट का ये सर फॉर्म है, ये ज़रा ठीक है बस सर। बस आप साइन कर दीजिए और ओके हो जाता है। वो एवरी ट्रांजैक्शन पे साइन करवाना पड़ेगा सर? एवरी ट्रांज़ैक्शन पे नहीं, एवरी प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में तो फिर मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन होंगी ना। तो हमारे ओके सर। लिए सूटेबिलिटी मैच प्रोडक्ट की होगी, इसकी नहीं होगी। और अभी मैंने एमपी से पूछा है कि क्या सूटेबिलिटी मैच प्रोडक्ट के क्लास पे होगी या प्रोडक्ट के नाम पे होगी? भाई मान लो ओके अगर सर। ऐसे सूटेबिलिटी मैच आ गया कि ये व्यक्ति लिक्विड में लगा सकता है, तो लिक्विड में मैं बिरला के लिए थोड़ी लूँगा अलग से। ठीक बात है। तो वो चीज़ें थोड़ी-सी और क्लियर हो जाएगी। हाँ, ठुकराल साहब नमस्कार सर, आप बोलना चाहते हैं? ठुकराल जी एक्सेप्ट करिए, ऊपर आपके स्क्रीन है। ठुकराल सर हाँ। ओके, आप नहीं बोल पा रहे हैं। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ पाल आप बोलना चाहते हैं? सिद्धार्थ जी मैंने आपको अप्रूव कर दिया, आप कुछ बोलना चाहते थे? ओके, एस लोगनाथन जी इफ यू वांट टू, दोज़ हू वांट टू स्पीक कैन जस्ट सेलेक्ट द ग्रीन वन। जब मैं अप्रूव करता हूँ ना, व्हेन आई अप्रूव, आपके टॉप पे एक ग्रीन बार आता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, तभी आप कर पाएँगे। या जय साहब बोलिए, जय जी इफ यू आर देयर। जय, जय साहब ओके। आप लोग शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। रुकिए, अमित जैन, रुकिए अमित जैन जी, मैं आपको जोड़ता हूँ। हाँ अविनेश जी। हाँ, जय जी, हाँ बोलिए, बोलिए। जी अपना तो आपको सारा चीज पता ही है। हाँ, हाँ। अपने स्ट्रक्चर में अपने को क्या चीज करना है? देखिए, वही जो अभी पूरा डिस्कशन हो रहा था कि नाम का करेक्शन और वेबसाइट का ब्रांडिंग का करेक्शन और फ्लो का करेक्शन। जैसे अभी मान लो मेरे वेबसाइट में लिखा है कि दीज़ आर द बेस्ट फंड्स फॉर यू एंड रिकमेंडेड फॉर चाइल्ड प्लानिंग, ये प्लानिंग। हमने उसको ये चाइल्ड प्लानिंग का रिकमेंडेशन बना दिया है। हाँ अब वो नहीं हो सकता चाइल्ड प्लानिंग का। अब हमको ऐसा मॉडल बनाना होगा कि कस्टमर खुद सेलेक्ट कर रहा है हाँ, और अपने लोग तो वही करते हैं। हाँ, नहीं, अपने अपने जो वेबसाइट के ऊपर अपने लोग तो शुरू दिन से बोले ही नहीं कि अपने लोग एडवाइस करते हैं कस्टमर को, ना करते हैं प्रैक्टिकली। अपने लोग करते ही नहीं है। लेकिन वो इम्प्लाई करता है ना सर, इम्प्लाई इम्प्लाई करना और करना, हाँ, हमें उस इम्प्लीकेशन को ठीक करना है।
दैट इज द बेसिक। हाँ अमित जी, आप कुछ बोलना है? तो जैसा अब आपका ठीक हो जाएगा, वो तो हम लोग देखिए फिंसिस के जो यूजर हैं उसको इसलिए चिंता नहीं कि उन सबका इंडिविजुअली एक-एक आदमी का स्कैन कर करके मैं बंडल बना के भेज रहा हूँ। फिंसिस यूजर्स वालों को तो इस बात का वेट करना है बस, विद इन अ वीक उन सबको उनका रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा कि आपको क्या-क्या करना है। तो इसलिए मैं तो फोरम में और भी लोग हैं, तो मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ। अमित जी। अविनाश जी, हाँ सुन अमित, रहे हैं सर? हाँ अमित जैन जी। सर बोला सर मेरा वेबसाइट जैन वेल्थ के नाम से है। जैन वेल्थ है, ठीक हाँ है, बिल्कुल। मैं एमएफडी हूँ। अब मुझे क्या डोमेन लेना पड़ेगा नया वेल्थ को हटाने के लिए? बिल्कुल नया लेना पड़ेगा सर, डोमेन तो इज उसको अच्छा, और सर मैं बोला तो साइट भी आपका ही बनाया हुआ है मेरा। हाँ तो चैलेंज देखिए हम लोग के पास क्या है सर इस समय कि डोमेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले तो वो देखना है सबको। तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, सभी के लिए एक सिस्टम बना के चल रहा हूँ कि जितना भी डोमेन सिलेक्शन है, आप लोग को मेहनत ना लगे, आप लोग घर बैठिए अभी। हमारे फिंसिस के सारे यूजर का हम स्क्रूटनाइज कर रहे हैं और जो नियरेस्ट डोमेन मिलता जा रहा है, अच्छा, जो नियरेस्ट डोमेन सर मिलता जा रहा है, उसका हम सजेशन दे रहे हैं आपको 3-3 4-4। तो जैसे होता है जैसे ना सर मैंने एक सर 2-3 वेब में रजिस्टर कर रखा डोमेन, तो हाँ। तो मैंने कर दिया, तो कैन आई ठीक है। गिव यू, आप उसमें चेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, जो डोमेन खुद चेंज कर दिया तो बहुत अच्छा है और अदरवाइज़ नहीं, आप नहीं, चेंज नहीं, मैंने सिलेक्शन किया हुआ है। हाँ, तो उसको मैं हम खरीद आपको देंगे दूँ? ना, उसको हम दे अच्छा, देंगे, डोंट वरी उसके या लिए फिर मैं भी चिंता खरीद सकता हूँ कि मेरा पहले डेमो मेरा नाम से लिया हुआ था, आपने उसमें वेबसाइट डेवलप किया था उसमें, तो वो भी चल सकता है ना सर? चल सकता है। आप एडमिन पे वो हाँ, सब्जेक्ट डालते हुए डाल दीजिए, रीब्रांडिंग अच्छा, करके, तो मैं उसको अच्छा, चलिए सर, तो ओके, हम ओके। क्विक चलते हैं और क्वेश्चंस को ज़रा जल्दी-जल्दी लेते जाते हैं। हाँ, किसी को बोलना है फिर से Sir, बोलिए। actually, I'm Logna from Chennai, sir. यस, मैम, हाय। So actually, hi, sir. Our company name is InvestZone 24/7 Financial Consultancy Private Limited. So we यस। also need to change the name right now. Yeah, because of consultancy. The word consultancy has come, so that has to be changed. Okay, so now we can keep it as Financial Services Private Limited also. Yes. If available in ROC, that is the challenge, ma'am. Today in Okay. ROC, out of 10 names, 9 are getting rejected. इतना भीड़ है ना, because lot of rush is there suddenly on these names. So Okay. in the next 10-15 days, ROC is going to be flooded with names. Around Okay. 12 to 15,000 people are looking forward to have a name change. Okay. So what I'm requesting all my users, that's why I did this session in a hurry, that Hmm. if you have your chartered accountant in a good hold, please Hmm. request them to take a payment and make a paid identification name faster, as fast as possible. Okay, sir. Otherwise, And you may have to lose your current name completely oh, because वो मिलेगा ही नहीं. So that is the हाँ, challenge. ठीक है. And our website का name है तो InvestZone Online, उसमें तो change नहीं करना है ना sir? नहीं, that is a system. That is nice. Investment online is the best name. Dealer online is the best name. Buy online is the best name. Purchase online. So this is all transactional name. So no issues. अच्छा, No no issues. issues. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Ramesh ji, you want to ask something? Ramesh H? Ramesh sir, you want to speak? I have approved you, sir. Ramesh sir. Hello. Yeah, Ramesh ji. Yes, I'm listening. People are. Yeah, Manish ji. thank you. Yes. sir. Hi. Thank you so much for your. Vijendra Mishra is this side. हाँ प्रज्ञेश जी बोलिए मिस्टर सर. या मैं वही कह रहा था कि हम लोग जब ले रहे हैं डोमेन के नाम में तो इन्वेस्ट वर्ड तो रख सकते हैं ना? बिल्कुल रख सकते हैं. इन्वेस्ट तो हम करा ही रहे हैं. बिल्कुल. योजना वर्ड हमें हटाना होगा. योजना हटाना होगा. योजना वर्ड, योजना का इंग्लिश हो गया प्लानिंग. एग्जैक्टली. तो नियरेस्ट में हाँ. योजना का कुछ सिमिलर कुछ देखना होगा जो कि सिमिलर ना हो, मीनिंग सिमिलर ना हो. हाँ, इन्वेस्ट, बाई, मतलब बाई, ये सब तो अच्छे वर्ड्स हैं. वेरी गुड. करेक्ट. चलिए तो दिमाग आप भी लगाए, मैं भी लगाता हूँ क्या मिल सकता है और क्या उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं फिर. ठीक है सर, ठीक है. ओके जी. Hi sir, this is Ramesh here. या रमेश सर. अच्छा, those who have not to speak please म्यूट कर लो. सर जिनका मैंने माइक खोला वो लोग म्यूट कर लें अगर उनका बात नहीं करना है तो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होगा. हाँ रमेश जी प्लीज बोलिए. Yes sir, good evening. Thanks for your insight today. Yeah. So I have a proprietary firm in Yeah. the name of XYZ Pioneer Investment Advisory Service today. Yes. Okay, so I think in the case, I think advisory had to remove, right? 100%. Yeah. So can I have a new name like XYZ Investment and Financial Services? Yes, 100% if possible, if मिल जाए.
If it is a private Okay. limited तो मिलना है बहुत बड़ा challenge है. And I am advising people अगर नहीं मिलता है private limited में go for a LLP also. So don't worry No, about sir, it. mine is a proprietorship form. So I हाँ, think so no, then, no need to go wait for any yes, check or name check and all, no, sir. So partnership advises sole proprietary firms, they have got this advantage. They don't have to talk to anyone, just change the name and submit the letter as soon as possible to MP. Yes, sir. Just my request is how to change the name and in a quick possible. So should I? So in this request letter, need to submit to the CAN. Yeah. So CAN will definitely ask the document, supporting document. No, so no, no. in the new name. CAMS is not asking for any document. If your ARN is embedded with that name, they will change Okay. the ARN and issue you the new ARN and ask you to fill the KYD form, the new KYD form. Under the KYD form, you will put the new name. Your bank detail will change because, say, example, your bank detail was in this XYZ advisor firm. You have to get Yeah. a new bank detail. You have to get a new PAN card issued for that. PAN card, sorry, it's an individual PAN card. So you have to change the Yeah. bank detail. So KYD process will be fulfilled. But first, they are not asking for documents. They are asking for you to just submit the name change request. So Okay. that we Okay. So no need of changing the bank account number immediately. Just need to submit the change submit the request change to the name. CAN. Yes, the form. Yeah. If you have seen the form, you check the form, and Yeah. if they are asking you to get the new ARN will be issued, number will be issued. Okay. When number is same, the new ARN will be issued. Now the key thing you will all have to take care is the email ID which is registered at CAMS. If somehow you have an email ID with the older domain, say for example you have a domain already booked, and lot of people Okay. have their domain name email ID. So in that case, your whole registration process also has to be changed with the registrar with immediate effect. Otherwise, Okay. so the first step is to submit the letter to CAMS. Second step, go to bank, change the letter. Third step, Okay. fulfill the new KYD, fill the new KYD form and submit it to get it incorporated at MP everywhere. Fourth step Okay. is to see that if you have already the domain, change that and make changes at registrar level. Sir, in this case, in case if I want to change the bank account, then the name in the bank account, so I need to provide the document in the new name. So banker will definitely ask the supporting document. So what kind of documents I can get it to change the name, sir? In sole proprietor, they don't ask for document. They just ask you that declaration that why you are changing this name. So you will show that this is the reason, this is the regulation, and the letter which you have submitted in CAMS, you have to put the copy. That's all. Yeah. That's all. Okay, so in my under, so to the conclusion, so I can take the name like XYZ Investment Services or XYZ Investment and Financial Services. Yes. So this Yes. both name can be used. Both can be used. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. Okay. So if anyone else, I have. Yeah. Yeah. Tell me. Listening. Yeah, listening, Manish sir. Chambadia from Calcutta. Manish Chambadia from Calcutta. वेलकम सर, वेलकम, बोलिए सर. हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरी फर्म रजिस्टर्ड है एमएच कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से. हाँ जी. उसमें अपने म्यूचुअल फंड का काम कर रहे हैं और स्टॉक ब्रोकरिंग में अथॉराइज्ड पर्सन का काम कर रहे हैं. इसमें एनएससी, बीएससी एंड F&O करेंसी सब में. हाँ. और अपनी वेबसाइट ली हुई है mhcgroup.co.in. तो मेरे हिसाब से वेबसाइट चेंज करने की दरकार नहीं है. बट क्या मुझे नाम में चेंज करना पड़ेगा? जो आपके बात से मुझे लग रहा है कंसल्टेंसी है तो चेंज करना पड़ेगा. बिल्कुल करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना नहीं पड़ेगा. तो स्टॉक ब्रोकरिंग में भी करनी पड़ेगी क्या मुझे? स्टॉक ब्रोकिंग तो आपका अलग है ना, अलग सब्सिडियरी में बनाया होगा ना. नहीं, मेरी इसी में सब, मेरी इसी एक ही नाम में सब चीज चल रही है. एक ही नाम में तो वो स्टॉक ब्रोकिंग उसमें चलते रहने दीजिए और म्यूचुअल फंड का एमएफडी का बिजनेस अपना अलग करिए. दैट इज द वे. अगर आपको ये नाम अच्छा लगता है, अगर आपका वो नाम आपको हटाना नहीं है तो आप वो उसके हिसाब से उसको अलग चलते रहने दीजिए. ठीक है. सो मैं क्विकली पास ऑन हो रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं. ठुकराल साहब, आप बोल सकोगे? ठुकराल जी. मैं ये कह रहा था जो प्रोप्राइटरशिप वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं अविनेश, तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल नाम से ARN है लोगों के. नहीं सर, वो बोल रहे हैं कि जो प्रोप्राइटरी फर्म बना के उस नाम से उन्होंने ARN ले लिया. जैसे मान लो एग्जांपल मैं अविनेश हूँ, लेकिन मैंने एक नाम बना ली कोई कंपनी सोल प्रोप्राइटरी और उसके नाम जाके मैं ARN ले लेता हूँ. ऐसा भी लोगों ने किया हुआ है ना, बहुत सारे लोगों लेकिन अगर ARN इंडिविजुअल नेम से है तो कोई इश्यू नहीं है. उसके लिए तो सर चिट्ठी नहीं है ना, इंडिविजुअल वालों को तो कोई लेटर ही नहीं गई है. अच्छा, अब दूसरा ये पूछ रहा हूँ, चिट्ठी नहीं ली आई है, वो लिस्ट में नाम है तो उनको तो चेंज करना ही करना है. तो ऐसा
चिट्ठी नहीं आई है और लिस्ट में नाम है, नहीं सर, लिस्ट को प्रायोरिटी मत दीजिए पहले तो। वो लिस्ट जो है वो एक लिमिटेड ग्रुप का फिल्टर है। जो ये लिस्ट ऑफ एक्सेल की बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एयूएम पे फिल्टर करके दिया गया है। तो आप उसको अभी उसको रिलाई मत करिए, वो सेबी ने साफ क्या रखा है। आपको जो कॉमन सेंस लगाना है, अगर लेकिन एडवाइजरी वर्ड है वो तो हटाना ही है। आपको उसका किसी का वेट नहीं करना है। आप वेट नहीं हमारा कहने का मतलब एडवाइजरी वर्ड है तो गया ना, वो तो चेंज करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। किसी का चिट्ठी उट्ठी का वेट नहीं। आप मेरे को बताओ, कैपिटल मार्केट में तो कोई इशू नहीं है? नहीं, कैपिटल मार्केट में कोई इशू नहीं है, लेकिन वो आपका एमएफडी एम्प्लाई नहीं करता। आपका जो नाम है ना, अगर मुझसे पूछोगे, इट्स ए गुड डिबेट। जैसे एग्जांपल, मैं अगर किसी को एडवाइस करूंगा अभी, तो मुझसे कोई पूछेगा कैपिटल मार्केट में, नो बोल दूंगा। इसलिए नो बोल दूंगा। प्लीज कुछ लोग अपना माइक म्यूट करें प्लीज। आप लोग अगर माइक खोले हैं और नहीं बोलना है तो माइक म्यूट करें। हाँ, तो सर ठुकराल जी, तो दीपक रसादिया जी, प्लीज अपना माइक म्यूट करिए। दीपक सर। हाँ ठुकराल सर जी। तो जो आदमी का कैपिटल है, अब मैं क्यों इसको बोलूंगा कि सही नाम नहीं है, मुझे लगता है कि मेरा एक लाइन है जो सेबी ने कहा, इंप्लाई करना चाहिए, तेरा रजिस्ट्रेशन इंप्लाई करना चाहिए, तेरे नाम से झलकना चाहिए कि तुम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो। मुझे इसमें क्या दिख रहा है कि मैं शेयर बाजार का ब्रोकर हूं, कैपिटल मार्केट। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हुई नहीं। मैं एक, तो अगर ये म्यूचुअल फंड मार्केट लिखा होता, ठुकराल म्यूचुअल फंड मार्केट, तो बहुत अच्छा था। ठुकराल कैपिटल मार्केट मेरे एडवाइजरी में सर क्वेश्चनेबल आ रहा है। लेकिन उनका जो मेन इशू है वो एडवाइजरी पे है, बाकी वर्ड्स पे उनको प्रॉब्लम नहीं है, एडवाइजरी पे है वो। सर अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो फिर से देख लीजिए, ये बात बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। पहली बात देखिए, जो आपको रेगुलेशन का मतलब है वो ऐसे लिखा गया है, परसुएंट टू द अबव। इतना पहले तो यहाँ एटसेट्रा वर्ड है, एटसेट्रा। सेबी कह रही है कि मैं बैठ के तुम्हें यहाँ पे 4000 नाम नहीं लिखूंगी। ठीक है, तुम्हें खुद समझना है कि तुम्हारे पास जो सिचुएशन है वो देखिए। फिर इसने सेबी गाइडलाइन में क्लैरिफिकेशन दिया यहाँ पे एमपी ने। उसने कहा का नेम विच हैज टर्म्स एडवाइजर, एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट। सॉरी, आप लोग मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना, एक सेकंड आई एम जस्ट शेयरिंग। हाय पुनीत हियर। एक्चुअली अभी व्हाइल वी आर टॉकिंग आपसे एमपी से एक ईमेल आई है उन सब एडवाइजर्स पे whose names have got certain words which are prohibitory in nature. So I have just got it for one of my entities. Just wanted to tell you for the benefit of the wider group. ये मेल तो पुनीत जी ना परसों आ चुकी है, धीरे धीरे सबको आज आ रही है। सो एक ग्रुप को आ चुकी है, ये उसी मेल की कॉपी है जो आपको मेल आई है ना। तो इसी मेल को मैं पढ़ रहा हूं, देखिए यहाँ पे इसका पेज नंबर 2 पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन एमपी ने दिया है। वो कह रहे हैं कि कीवर्ड ये हैं, एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, वेल्थ एडवाइजर, बट एटसेट्रा। तो ये जो एटसेट्रा वर्ड पे वो क्लैरिटी दे रहे हैं कि भाई मैं बैठ के तुम्हें नहीं बताऊंगा व्हाट आर एटसेट्रा। तुम्हें क्या करना है, अपनी नोमेनक्लेचर करते समय एक बात का क्लैरिटी लेना है, वो है बी, द नेम शुड रिफ्लेक्ट द रजिस्ट्रेशन हेल्ड बाय द एंटिटी and should not in any way create an impression of performing a role for which the entity is not registered. तो ठुकराल साहब, आपका जो पॉइंट आ रहा है ये बी में आके फंस जा रहा है। बी में कह रहा है कि ऐसा इंप्रेशन नहीं होना चाहिए जिस चीज के आप रजिस्टर्ड यूनिट नहीं हो। आप कैपिटल मार्केट के रजिस्टर्ड नहीं हो, आप एक्चुअली म्यूचुअल फंड के रजिस्टर्ड हो और बता रहे हो कि, जैसे मान लो मेरे नाम में लिखा है अभिनेश कुमार रियल स्टेट, तो कोई इतराज नहीं है सेबी को। क्या उससे सेबी कहेगी कि भाई तुमने तो ना एडवाइजर यूज किया ना फाइनेंशियल, लेकिन तुमने यूज कर लिया रियल स्टेट, तो तुम उसके लिए रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तुम तो गलत चीज दिखा रहे हो। तो ये बात उसने आपको अच्छे से क्लैरिफाई किया है। तो मैंने क्या किया, कल आज 2-3 लोगों से जो अथॉरिटीज हैं उनसे डिस्कस किया बिफोर डूइंग दिस वेबिनार। तो और कुछ कंप्लायंस फर्म से भी मैंने बात की है ना, बड़े बड़े जो कंप्लायंस फर्म्स हैं। तो आप लोगों तक जब ला रहा हूं तो वो निचोड़ ला रहा हूं। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट और रिमूव दैट, दैट इज योर चॉइस। बट मेरे को ये मिला हुआ है तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है। और दूसरा, एवरी डीलिंग इन दिस एवरी एमएफडी डीलिंग स्विच शुड क्लियरली स्पेसिफाई, आपके नाम से कंफ्यूजन नहीं झलकना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, वेबसाइट, मोबाइल ad, printed, electronic, business card, signboard, everywhere the disclosure should be clearly mentioned. तो वो आपको सही से आना चाहिए।
तो लोग ये ना सोचें कि जो ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है मार्केट में, लोग सिर्फ इतने नामों पे ही कीवर्ड पे पकड़ के चल रहे हैं. दिस इज नॉट द राइट वे. दिस इज नॉट एटसेट्रा वर्ड हैज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग हियर. एक चीज ये बताओ, हाँ. अविनेश, इस तरह से तो 100% चेंज हो जाएगा, नहीं तो 99 कोई एमएफडी लिखता ही नहीं था आज तक. नहीं, एमएफडी लिखने का तो नहीं कहा सर इसने, ये कह रहा है एमएफडी टैग लाइन में. सेकंड वाला फंसा रहा है ना आपको. नहीं, वो कह रहा है एमएफडी अपीयर नीचे टैगलाइन देनी है. ये सेक्शन कह रहा है कि आपका नाम, आपकी रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने अभी क्या दिखाया एग्जांपल में, आप लोगों को ये एग्जांपल दिखाया, ये एग्जांपल अप्रूव्ड एग्जांपल हो गए. जैसे कि ये आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपका बाजार है एसआईपी का, म्यूचुअल फंड का बाजार है, म्यूचुअल फंड की शॉपी है, इन्वेस्टमेंट शॉपी. तो ये तो क्लैरिटी से आ रही है ना. आपका इंप्लीकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट दे वांट, आपको सेबी की ऑब्जेक्टिव माननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी. सेबी की ऑब्जेक्टिव क्या है, वो दो लोगों का कस्टमर के सामने इक्वल बंटवारा करना चाहते हैं. सेबी चाहती है कि लेमैन इन्वेस्टर इंडिया का निकले सड़क पे और उसे इस दरवाजे जाना है या उस दरवाजे जाना है, तो पहले नाम से समझ ले ट्रू टू लेबल. और ट्रू टू लेबल दो जगह वो काम कर रही है. एक स्कीम के नाम पे ट्रू टू लेबल बनना चाहती है और एक आपके बिजनेस के नाम पे. हम लोग अभी स्कीम के नाम पे देखें कि कितना हंगामा हुआ है ना. तो जो लोग मेरे दोस्त यहाँ हैं सब जानते हैं कि स्कीम के नाम पे कितना सेबी ने हंगामा किया और ट्रू टू लेबल बनाया. क्यों बनाया? ग्राहक उसको सही से समझ पाए, आइडेंटिफाएबल हो पाए. तो आज जो हमारा हंगामा हो रहा है ना सर, वो इसी बात पे हो रहा है कि हम लोग भी इजिली आइडेंटिफाइड हो पाए. अगर कस्टमर कंप्लेन करता है कि सर मैं ठुकराल कैपिटल से कंफ्यूज हो गया था, मुझे तो लगा कि ये तो शेयर बाजार का कंपनी है, लेकिन मैं गया तो उन्होंने बोला कि म्यूचुअल फंड ले लो, तो हम कंप्लेन में आ जाएंगे ना सर. मैं यहाँ पे शेयर बाजार का कंपनी भी है ना. हाँ, भी है तो वो तो आपको. आई एम सॉरी, इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम कैन यू टेक मोर क्वेश्चंस. अच्छा ठीक है, चलो ठुकराल जी हम लोग और बात कर लेंगे. हाँ, ठीक है. हाँ चलिए, तो हम क्वेश्चंस लेते हैं क्विकली. तो तुम्हारे Can I come on the line now? या पुनीत जी आप बोलिए प्लीज. हाँ अच्छा, अभिनेश, while you mentioned that ये ईमेल जो आपने दिखाया है, ये 2 दिन पुराना वाला ईमेल की बात कर रहे हो. I got that 2 days पुराना ईमेल. Now what I understand is that एमपी की तरफ से स्पेसिफिकली लोगों को इंडिविजुअल ईमेल जा रहा है if their name is getting caught in the filter. तो मेरे पास मेरे एक एंटिटी का ईमेल अभी आया है. हाँ, तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट ईमेल अभी नहीं आया है. So for interest of your listeners, अराउंड 15 मिनट पहले ये ईमेल्स शूट हुई हैं, तो दे मे गेट इफ देयर नेम गेट्स अट्रैक्टेड. बट हैविंग सेड दैट, मेरे को आपसे अभिनेश ये पूछना था, इन दिस वे, अगर फिंसिस से हमें अगर असिस्टेंस लेनी, यू नो आई एम योर क्लाइंट राइट, सो अगर मुझे फिंसिस में अगर ब्रांडिंग करनी है, तो द बेस्ट वे इज टू सेंड एन ईमेल टू admin@finsis, वो आर्म फिनटेक. तो आई हैव गिवन 2 थिंग्स. वन इन द हैंडआउट, अगर आप क्लिक करोगे हैंडआउट, आपके जो आप सेशन अटेंड कर रहे हो उसमें हैंडआउट में देखिए, वहां पे एक जगह लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट बुकिंग. राइट. सो दैट इज माई लिंक. अगर आपको इसमें फ्री भी है और पेड भी है. पेड इज द वन वेयर यू नीड कंसल्टेंसी, स्पेशली ओनली अटेंडेड बाय मी, एंड द फ्री इज ऑल फिंसिस सपोर्ट टीम मेंबर्स. देयर आर 8 टीम मेंबर्स. आप उनमें से किसी का भी अपॉइंटमेंट ब्लॉक कर दो, ठीक है. दे विल टेल यू कि क्या करना है, और हम आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं अपनी तरफ सभी का. दूसरा जो ऑप्शन है कि आप एडमिन पे लिख दो और उस पे रीब्रांडिंग सब्जेक्ट जरूर डालो, सब्जेक्ट रीब्रांडिंग. तो वो फिल्टर होके वो भी मेरे उस डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें सपोर्ट टीम नहीं काम कर पाएगी, ये पूरा काम डिजाइनर टीम का है और डेवलपर टीम का है. तो हमने मैं ना एक्चुअली आई विल फॉलो दैट. सॉरी, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी पीपल, दे मे हैव क्वेश्चंस, सो आई जस्ट वांट टू क्विकली गो ऑन अ कपल ऑफ वन. बाय फाइनेंशियल एडवाइजर्स, वेल्थ एंड एवरीथिंग है, मेरी जो सेकंड एंटिटी है इज बैनिंग फाइनेंशियल एसोसिएट्स. इसमें डू यू थिंक फ्रॉम व्हाट यू टॉक टू पीपल द सेकंड एंटिटी कुड गेट इंपैक्टेड? नो, 100% नो. अगर मेरे से पूछते तो मैं बोलता हूं ओके, इसमें कोई इशू नहीं है, नाम चलेगा. Okay. Third thing, for you or any of your kind of privileged clients, if they need any assistance on a priority basis to assist on the non-individual cases, I'm a practicing chartered accountant and company secretary as well. Okay. So अगर name changes और किसी की जरूरत पड़े, so they can actually reach out to me. मैं chat में अपना email address drop कर देता हूँ. डाल दो. No issues. That's all from me. Thank you, sir. हाँ, आप chat पे डाल दो. Okay. तो अब अगर कोई और का माइक नहीं खुला है तो दोस्तों बहुत सारे लोग माइक पे लेना चाहते हैं. हाँ हेलो सर. हाँ दीपक बोलिए सर.
अच्छा सर, मैं तो एमएफडी हूँ, तो मुझे उसमें कोई चेंजेस नहीं करना, पर मेरा वेबसाइट जो है वो आपका बैंकर्स है, तो उसमें कोई दिक्कत आएगा? सर मैंने आपके वेबसाइट के लिए ऑलरेडी मेल कर दिया है आपको। जो अभी अभी पुनीत जी ने एक बड़ी एनलाइटनिंग बात बोली कि सबको 15 मिनट पहले मेल आए हैं जिनका नाम फर्स्ट ऑब्जेक्शन लिस्ट में आ चुका है। तो मेरा ख्याल से आप वेट करो, क्योंकि आपका वैसे भी इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरी है ना वो। हाँ नहीं, इंडिविजुअल है, हाँ इंडिविजुअल है, तो आप वेट करिए। आपके लिए तो 2 मिनट का काम है। इंडिविजुअल एमएफडी। I have sought out because आपका banker is also not indicating the business which you are doing. It is indicating a wrong business. So we have asked for the sort out. ठीक है, तो ऐसे जहां पे है उन्होंने एक फोरम खोल दिया है एमपी ने, आप उनमें क्वेश्चंस पूछते रहिए और वो लोग उसको आंसर कितने देर में करेंगे आई डोंट नो, बट मैंने आपके बिहाफ पे ऐसे 4-5 नाम थे जिसके बारे में मैंने पूछा है। मैं ठुकराल जी का भी नाम आज डाल दूंगा और लोगों का क्लैरिटी दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो रमेश जी से तो मेरी बात हो ही गई थी। रत्नेश, यू वांट टू स्पीक समथिंग? रत्नेश, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? रत्नेश वार्ष्णे, ओके। वेल्थ मुंशी से कोई है? शायद नियत सांगी जी हैं वेल्थ मुंशी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ओके। आप लोग को ऊपर स्ट्रिप मिल रहा होगा, एट द टॉप देयर इज स्ट्रिप। व्हेन आई अप्रूव यू गेट टू एक्सेप्ट दैट। आप एक्सेप्ट करेंगे तभी चलेगा। अविनेश जी, कैन यू हियर मी? ये अनिश जी, यस, हाय, गुड इवनिंग। हाय सर, एक तो वो जो लिस्ट आई है ना, बता रहे हैं आपको एक्सेल शीट आई है जिसके इसके नाम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक तो वो मुझे शेयर करिएगा प्लीज। सभी को, जितने भी लोग इस मेल में अटेंडेड हैं, जैसे ही खत्म होगा आप फीडबैक फॉर्म जैसे ही भरते हो हम उसी का रिप्लाई मेल में ही अटैच करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। और हमारा वेबसाइट वगैरह सब आपने ही तैयार किया है, तो उसके अंदर कुछ आपका देखिए वेल्थ मुंशी, आपका तो नाम बदलना ही पड़ेगा क्योंकि वो वेल्थ वर्ड उसमें आ रहा है। और हमारा जो प्रोसेसेस उस वेबसाइट पे है ना आपका स्पेसिफिक, आई विल टेक यू ऑफलाइन, अलग से लूंगा। ठीक है, मैं अलग से बता दूंगा। खाली वेल्थ हटाना है। वेल्थ तो हटाना ही है, प्रोसेस भी हमने काफी एडवाइजरी ड्रिवन वेबसाइट बनाई है। हमें उसको डीलिंग ड्रिवन बनाना होगा, डीलर ड्रिवन। जैसे कि हम सुटेबिलिटी मैच को रिप्लेस करना होगा, रिस्क वालों को सुटेबिलिटी मैच से रिप्लेस करना होगा। तो वो कब कनेक्ट करेंगे मुझे बता दीजिएगा, जीनू जी को बता दीजिएगा, मुझे बता देंगे। विल कनेक्ट। श्योर। सो मैंने नीरव जी आपको भी खोला है माइक। नीरव जी आपको बोलना है कुछ तो बताइए। सर रत्नेश, हाँ रत्नेश आ रही है, बिल्कुल बोलो रत्नेश। सर मेरा एक सवाल ये है कि सूटेबिलिटी टेस्ट जैसे हमने बोला, अभी क्या करते हैं, कई बार इन्वेस्टमेंट लेते हैं उसको यहाँ स्विच, वहाँ एसटीपी, ये एसडब्ल्यूपी, तमाम फंड इधर उधर करते हैं। तो क्या हर समय हमें हर बार एक सूटेबिलिटी टेस्ट नॉट ऑन द प्रोडक्ट, मतलब पहली बार जब प्रोडक्ट ले रहा था या जो भी आपके यहाँ आया था बंडल लेने, अब उस प्रोडक्ट में वो रिडम्पशन करता है, दैट इज नॉट अ सुटेबिलिटी। लेकिन आपको लगता है ये समय सही नहीं है रिडम्पशन करने का, तो आप अनसुटेबिलिटी का चिट्ठी दे सकते हो। अदरवाइज वो क्लाइंट खुद कर रहा है। हमें बस एक बात का ध्यान रखना है, हमारी जिंदगी में 2 बात बहुत अहम होने वाली यहां से, वो है ऑर्डर फॉर्म। एवरी ट्रांजेक्शन शुड हैव अ ऑर्डर बैकअप। अगर बिना ऑर्डर का कुछ भी हो रहा है तो वो एडवाइस का रूप पकड़ने में उसको 2 मिनट लगेगा साहब। तो अगर आप कंप्लायंस को सही से समझो तो कंप्लायंस ठीक करने का 3 चीज हो गया। एक हो गया सुटेबिलिटी टेस्ट, दूसरा हो गया ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड इज द रिव्यू इतना महत्वपूर्ण बन गया कि अगर हम ऑटोमेटिक फीडबैक का सिस्टम नहीं बनाएंगे कि हर 3 महीने में उसको फीडबैक चला जाए और उससे पूछे सब सही है ना भाई, डू यू नीड एनी हेल्प, एवरीथिंग ओके, तो अगर वो रिव्यू प्रोसेस हमारा मिसिंग होगा तो साला 10 साल बाद आके मेरे पे कह देगा कि रत्नेश ने कहा था साहब, मैं तो उसको कभी बीच में कांटेक्ट करने की कोशिश किया, फोन ही नहीं लगता था उसका। तो अपने को ये 3 चीज कंप्लायंस से बचाएगी। और इस 3 चीज का मॉडल कहीं से एडवाइजरी नहीं है, इन 3 चीज का मॉडल सेल्फ टेस्ट है। जैसे हमने दवाई की दुकान में आदमी को बोला, वो आके बोल रहा है भैया मुझे दवाई दो, हमने रुक जा भाई, पहले उस जरा तराजू पे खड़े होके दिखा तेरा वेट क्या है। हाँ अब क्या मांग रहा है तू? बोला मैं डिस्प्रिन मांग रहा हूँ। अब डिस्प्रिन नहीं भाई, तेरा इस वेट में तो डिस्प्रिन ठीक नहीं है, लेकिन बोला मुझे को तो चाहिए। कोई बात नहीं साहब, तो ये चिट्ठी पे जरा साइन कर दो अनसुटेबिलिटी का, मैं फाइल में लगा देता हूँ। सो दैट्स द वे दिस बिजनेस विल गो, एंड धीरे धीरे देखिए इसी तरह होगा। आज का डिस्कशन यही है कि पहले क्या करें, लेकिन अभी रत्नेश आगे चल के हम सबको आरआईए लेना ही होगा, ये बात आप लिख लो। आरआईए लेना कठिन है, नेटवर्क बहुत चाहिए, पैसा बहुत लगने वाला है। क्योंकि इंडिविजुअल आरआईए तो किसी को मैं बनने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो बेकार है, मतलब धंधा ही खत्म हो जाने वाला है हमारा। तो हम सबको नॉन इंडिविजुअल आरआईए फॉर्म करना ही पड़ेगा,
क्योंकि क्या बुरा है अगर मेरे पास एक और हो तो, क्या बुरा है? जिस तरह वो बेचारे लोग सारे नॉन इंडिविजुअल आरआईए डीएफडी एमएफडी बनने जा रहे हैं, समझ लो इन नेक्स्ट 15 डेज सब एमएफडी आ जाएंगे, बाजार में बाढ़ आने वाली है। और हम लोग सब आरआईए बनने के लिए इतना सोच रहे हैं क्योंकि 25 लाख रुपए लगना है, क्योंकि उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, क्योंकि उसमें पर्सनल ऑफिसर जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। और उसके बारे में भी आप लोगों को अगर थोड़ा सा एक स्क्रीन दे रहा हूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को इस बात में इंटरेस्ट है कि भाई मैं आरआईए बनना चाहता हूं नॉन इंडिविजुअल, तो वो एक ईटी का बहुत अच्छा ये नोट है, ये वाला लिंक, इसको जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इसकी कॉपी कर दे रहा हूं और आपके चैट में डाल दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना? तो आप इस चैट पे जाके इसको पढ़िए, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कितना टफ है नॉन इंडिविजुअल को भी आरआईए बनना। सो उस टफनेस को अगर आप पार कर सकते हो तो बन जाओ। और वो टफ क्या है? सबसे पहले कि आम आदमी तो बन ही नहीं सकता, एक ग्रेजुएट तक तो बन नहीं सकता, तो आपको बनने के लिए चाहिए डिग्रीज। द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट हैज गॉन अप, दे नीड टू हैव 5 ईयर, उसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो इवन जो एसोसिएटेड पर्सन होते थे पहले वो ग्रेजुएट हो सकते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि एसोसिएटेड पर्सन यानी कि वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल डिग्री वाले जितने लोग हैं उनको भी 2 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी जाके वो भी इस सिस्टम में आ सकते हैं। तो बहुत सारी चैलेंजेस हैं, इसको पढ़ना तो तुम्हें समझ आएगा, लेकिन इसको हमें दूर करना होगा जल्दी, ठीक है? चलो तो ठीक है रत्नेश, मैं तेरा और क्वेश्चंस बाद में लेता हूं, इन लोगों को और लोगों को मैं चांस देता हूं। एक मेरे पास क्वेश्चन लेना चाहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं माइक रिमूव कर रहा हूं। चैट में मुझे डाला है आशीष वर्मा जी ने, एसआईपी फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। मैंने प्रज्ञेश जी का से बात हो गया, प्रज्ञेश जी आपसे बात हो गया, मैं आपका कैंसिल कर दिया। राहुल वांट टू आस्क समथिंग, राहुल तुम्हें कुछ पूछना है? रमेश जी का क्वेश्चन हो चुका है। राहुल, आई हैव ओपनड योर माइक, इफ यू विश यू कैन आस्क। Am I audible? एंड राहुल, अगर एक बार तुम अवेलेबल हो तो प्लीज हाई। हाँ, Am I audible? यस राहुल, और तुम बहुत अच्छे से ऑडिबल हो, लेकिन लेट तुमने माइक मांगा क्योंकि तब तक बहुत सारे लोग हमारे सेशन छोड़ चुके हैं अभी। लेकिन राहुल, तेरे क्वेश्चन पूछने पहले रुको, जितने लोग यहाँ पे हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दूं। राहुल इज द मेन डेवलपर और डिजाइनर ऑफ दिस होल प्रोडक्ट ऑफ फिंसिस। सो दोस्तों, ही इज सेइंग हाय टू यू एंड इट्स गुड दैट वो आज इस सिस्टम पे हैं, हमारे कंपनी के मेन चीफ डेवलपर, है ना? चलो राहुल, आप बताइए। मेरा एक क्विक क्वेश्चन ये है कि एमएफडीज के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, हाँ जी, उनका भी पीछे जाकर सूटेबिलिटी मैच करना पड़ेगा या किसी कट ऑफ डेट के बाद से ही एप्लीकेबल होता है? नहीं, अब जो पीछे जाके हमें कुछ नहीं करना कि मैंने क्यों बेचा, पीछे के कोई रीजंस हमें नहीं करने। जिनका डीडीक्यू में नहीं आया है, जिनका डीडीक्यू में आ चुका है इस साल के फाइनेंशियल ईयर में, उनको तो पीछे का भी ठीक करना है, ठीक है? पहला पॉइंट। दूसरा कि जब हमारी 30 तारीख से कहानी शुरू होगी, तो जो लोग यहां से बेचेंगे या जो भी प्रोडक्ट में ट्रांजैक्शंस करेंगे उस पे ये फॉलो करेंगे। सो देयर इज नो इश्यू टू गो बैक टू द पास्ट प्रोडक्ट्स, जब उसने डेट ऑफ परचेज इज बिफोर 30th सितंबर, ठीक है ना? पंकज लड्डा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। पंकज सर, आप बताइए, यू वांट टू स्पीक पंकज सर? पंकज जी का आवाज नहीं आ रहा है, शायद वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। पंकज जी देखिए, अगर आप ट्राई करिए, अगर आपका ऊपर स्ट्रिप पे एक्सेप्ट आ रहा है, एक्सेप्ट करिए सर, वी वांट टू लिसन टू यू। मुरलीधरन जी, आप इफ यू आर हेयर यू कैन टॉक, I have given approval to you, Muralidharan ji. If you are here, you can talk. Om Prakash ji, I have given you also. Om Prakash ji, अगर आप बात करना चाहते हैं, I am Lavkesh. Okay. So चलिए, अब लोग माइक अपने उनके नहीं खुल रहे हैं, तो मैं क्वेश्चंस पे जा रहा हूं सीधा सीधा एंड टेकिंग क्वेश्चंस क्विकली। जिनको भी देर हो रही है, दे कैन लीव द सेशन एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग। या हेलो। हाँ सर, बोलिए सर। मेरा सवाल ये, बोलिए सर। हेलो, आपकी आवाज कट रही है सर, ठीक से नहीं आ पा रही है। हेलो। सो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि जो, हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए। पार्टनरशिप फर्म है सर, ठीक है?
और फर्म का नाम है हाँ। विजन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो मुझे चेंज कर हाँ जी, बिल्कुल। ओके, एक्सेप्टेबल है ना? बिल्कुल नहीं चेंज करना पड़ेगा सर, कोई नहीं करना पड़ेगा। आपको कोई चिट्ठी आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा, तब मैं मेरे लिए भी ये नॉलेज होगी, लेकिन अदरवाइज़ और आपको आपके कोई यहाँ लेटर सर नहीं जो आएगी, डोमेन आपका नेम है कोई वो है नेम में विजन एफएस बदलाव नहीं डॉट आना है। इन करके, ठीक है? तो वहाँ भी कोई चेंजेस करनी होगी? नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। आपके डोमेन में भी खाली एडवाइजरी वेल्थ आता है तब करेंगे, अदरवाइज़ नेम मेन है, डोमेन नेम में जो भी है उसमें तो सर एडवाइजरी मुझे वेल्थ नहीं होना चाहिए, एडवाइजरी वेल्थ और इस तरह के वर्ड्स। जी, जी, जी। ठीक है? आपको चला जाएगा। देखिए फिंसिस के लोग प्लीज़ फिंसिस वाले लोग कोई भी टेंशन ना करें, उनके पास पूरा इंडिविजुअल रिपोर्ट जा रहा है। मैं एक सभी मिनट के सर, एक ये जो रिपोर्ट बना के सुटेबिलिटी भेज रहा हूँ, टेस्ट ठीक है? लेनी है क्लाइंट तो से, इसलिए आप उस रिपोर्ट का इंतज़ार करें। तो इसकी फॉर्मेट एएमसी वाले देंगे या क्या करनी होगी? हुँ। कोई एमसी वाले नहीं देंगे, सेबी ने ऑलरेडी 5 स्कीमें डिफाइन कर दी है, वो कह रहे हैं बस यही 5 स्कीम का जो मेरा कैटेगरी है, 5 कैटेगरी सेबी का, ठीक है? सेबी ने 5 कैटेगरी डिफाइन कर दी है रिस्क की, इस हर प्रोडक्ट की। आपको उस प्रोडक्ट से उस आदमी को मैच कराना है, दैट्स ऑल। हम लोग अब फाइनेंशियल प्लानिंग से उन्होंने हमें कर दिया बाहर। वो कह रहे हैं तुम सूटेबिलिटी करो प्रोडक्ट की और देते जाओ। ठीक है? मैं इसकी ट्रेनिंग अलग से करूँगा। हाँ, इसकी ट्रेनिंग अलग से करूँगा मैं। और दोस्तों जो लोगों को भी प्लीज़ एग्ज़िट करना हो बेहिचक कर लें, नो इश्यूज़। लेकिन मैं अभी रहूँगा क्योंकि मुझे जितने लोग यहाँ अवेलेबल हैं, मुझे क्वेश्चन्स के आंसर देने हैं, सो आई एम हियर। प्लीज़ डोंट माइंड एंड इफ यू वांट टू लिसन टू द आंसर्स प्लीज़ बी हियर एज़ पर योर चॉइस। सो भूपिंदर जी, खाबिया जी, हैव a query. My company name is like Value Invest Private Limited, so we need to do. I believe that said no. मेरे हिसाब से तो नहीं। वैल्यू इन्वेस्ट में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैल्यू से एक इंडिकेशन आ रहा है कि आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट का मैं एक्स्ट्रा वैल्यू दूंगा। तो लेट्स आप वेट कर लीजिए चिट्ठी का, बट मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। वैल्यू इज अ क्वेश्चन हियर। तो अगर आपका आता है सर तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा ताकि मेरे लिए एक लेसन हो जाए और मैं दूसरों को भी गाइड कर पाऊं। तो एज पुनीत सेठ सबकी चिट्ठियां आज आ रही होंगी, जिन पे ऑब्जेक्शनेबल नेम है उनकी चिट्ठी आज से कल तक आ जाएगी। माय कार्ड राइट एज वेल्थ मैनेजर, यस सर, तुरंत हटाइए मयंक सेठ जी, कार्ड हटाइए, वेल्थ मैनेजर नहीं है आप, एमएफडी हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बस दैट्स ऑल। आपको अपना मयंक सेठ जी नहीं लिख सकते। दीपाली जी, माय कंपनी नेम एक्सवाई इन्वेस्टमेंट नेटवर्क्स, इट इज नॉट अपियरिंग दैट यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो फिर अगेन प्लीज डोंट माइंड, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई एम इंटरप्रेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, दिस इज नॉट द राइट नेम। इन्वेस्टमेंट नेटवर्क नहीं चला रहे हो आप इन्वेस्टमेंट का एग्जीक्यूटर हो, इन्वेस्टमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर हो, इन्वेस्टमेंट सेंटर हो। आपका नाम एक्सवाइजेड इन्वेस्टमेंट सेंटर होता तो चलता। नेटवर्क इज नॉट अपियरिंग द नेम, यू आर नॉट अ नेटवर्क। एमएच कंसल्टेंसी बिल्कुल नहीं, नहीं चलेगा सर। वेल्थ ग्रो फिनसर्व नहीं चलेगा सर। टैग लाइन इज राइट सॉल्यूशंस फॉर ब्राइट फ्यूचर, नहीं सर, सॉल्यूशन नहीं बेच रहे हैं आप। मुरलीधर जी सॉल्यूशन नहीं बेच रहे हैं, यू हैव टू रिमूव दिस टैग लाइन। योर टैग लाइन शुड बी बाय द बेस्ट फंड, बाय द फंड्स फ्रॉम हेयर और अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। टैग लाइन में एमपी ने साफ लिखा है, सजेशन दिया है कि डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट। क्लियर कट टैगलाइन लिख दीजिए, एमएफडी, सिंपल एज दैट। ये टैगलाइन का जो खेल है उसमें भी पकड़ रहे हैं। अपूर्वा सिंह जी, अंडर इंडिविजुअल आइए, अ फैमिली मेंबर लाइक वाइफ स्पाउस कैन एमएफडी, नो सर, क्लियरली बताया उसने कि कोई भी नियरेस्ट फैमिली मेंबर नहीं हो सकता। रिलेशनशिप फादर मदर कोई नहीं, पेरेंट भाई कुछ नहीं। तो एक आइए कि फैमिली का कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता एमएफडी। हर्ष गुप्ता जी, फॉर एन एमएफडी इफ द नेम इज एबीसी कंसल्टिंग, नहीं सर, रॉन्ग नेम, एबीसी कंसल्टिंग नहीं चलेगा सर। व्हाट इज द डिफरेंस इन आरआईए एंड आरए? सॉरी, मे बी बोलने में गलती हुई होगी सर, दोनों सेम ही चीज है, रजिस्टर्ड एडवाइजर, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो नथिंग, मे बी आई हैव स्पेल्ड समवेयर आरए, सो इफ यू आर आस्किंग दैट, आई मीन टू से बोथ। रजिस्टर्ड एडवाइजर आईए आरआईए एक ही चीज है। Is Finsis complied with new guideline? No, sir. We are not compliant with but we are in the process to comply. जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं. We will come out immediately with the solution. हम भी अपनी चीजों को ठीक कर रहे हैं, ठीक है? My business name is eWealthify and my tagline is investing, financing, protecting. Tagline आपका investing तो चलेगा, financing और protecting भी चलेगा. अगर आप लोन करते हैं तो प्रोटेक्टिंग चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो टैगलाइन तो आपका है सर, बिल्कुल सही टैगलाइन है। वेल्दीफाई नहीं चलेगा सर, टैगलाइन इज ओके, वेल्दीफाई नहीं चलेगा सर।
Wealthify you have to change. Banks, बिल्कुल बैंक सर is a objectionable name. Someone also asked about it. I have asked to MP about this clarification. देखते हैं देते हैं कि नहीं. इंडिविजुअल को भी फॉर्म जमा करना है मनीष राज जी? नहीं नहीं, ये कंफ्यूजन में मत पड़िए. इंडिविजुअल को कुछ नहीं करना, अपने घर बैठे रहिए, आपको कुछ नहीं करना है. कैन इंडिविजुअल फिल एनी फॉर्म? नो, नॉट रिक्वायर्ड. भवेश जी, माई ARN इज HUF, व्हाट शुड आई डू? आई एम MFD, व्हाट शुड आई यूज? भवेश जी, आप इंडिविजुअल हो और HUF में हो तो आपका कोई नाम का टेंशन ही नहीं है, आपके लिए तो यह है भी नहीं. ठीक है, आप बस ब्रांडिंग देख लो भवेश जी, आपकी ब्रांडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो. ब्रांड में जैसे आप इंडिविजुअल ना हो के कुछ और लिखते हो, वहां देख लो कोई ब्रांडिंग इशू ना हो. माय फर्म इज ऑन द नेम ऑफ अनबॉक्स मनी. अनबॉक्स मनी, नो सर, मेरे हिसाब से तो नहीं. अगेन एज एन एडवाइजर आई विल एडवाइज यू, ये अनबॉक्स मनी नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा. अनबॉक्स मनी इज नॉट इंप्लाइंग दैट यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर. सो इंप्लीकेशन नहीं आ रहा सर, इंप्लीकेशन नहीं आ रहा. माई वन यूजर नेम आप देख लेना सर. फिर भी आपको चिट्ठी आए तो जरूर बताना सर. जिनको भी मैं ये बोल रहा हूं कि चिट्ठी आने बताना, प्लीज मेरी हेल्प के लिए जरूर बताना, so that I would be sure about my advices which I am giving to you people, because मैं भी आज कर रहा हूं अपने लॉजिक से. तो जैसा मैंने डिस्क्लेमर में कहा कि मैं कोई एमफी से भी नहीं हूं, मेरी बात को 100% मानने की बजाय उसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दीजिए. सो अगर अनबॉक्स मनी मैं नहीं बोल रहा हूं तो मैं गलत हो सकता हूं, बट अगर ऐसा हो तो जोगिंदर जी मुझे जरूर बताइएगा, ताकि सो दैट मुझे पता लगे. बट अनबॉक्स मनी इज नॉट अलाउड नेम फॉर एज पर मी. माई वन यूजर नेम इज abc.ifa. बिल्कुल, ये तो गया. इन माई पर्सनल MF इन्वेस्टमेंट्स ऑन AMC वेबसाइट, हाउ कैन इट विल चेंज? यू हैव टू चेंज, देयर इज अ फॉर्म मनीष राज जी. आपको abc.ifa नहीं कर सकते, यूजर नेम आपको बदलना पड़ेगा. दीपक जी, इंडिविजुअल MFD एंड माई वेबसाइट, आपका बैंकर. दीपक जी, आपसे बात हो गई. अबरार जी पूछ रहे हैं व्हाट विल हैपन टू सॉफ्टवेयर वेयर गोल्ड प्लानिंग? नथिंग, डोंट वरी अबरार जी. फिंसिस का सब कुछ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना आपके सामने, तो मैं इसके बारे में जानता हूं और मैं जो बोल रहा हूं उसको ठीक करूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. द चेंजेस व्हिच यू आर डूइंग एट योर एंड, आई एम डूइंग एट माय एंड. इट्स नॉट दैट इट विल गो अवे, इट विल बी देयर, बट उसे हम कस्टमर ड्रिवन टूल के नाम से सुटेबिलिटी टेस्ट में डाल देंगे. वी आर डूइंग चेंजेस, डोंट वरी अबाउट इट, हम कर देंगे. इज नेस्टेड वेल्थ जोन राइजिंग एनी प्रॉब्लम? यस सर, वेल्थ जोन आपको नाम बदलना पड़ेगा. ARN इंडिविजुअल बट वेबसाइट नेम डेल्टा. यस, ARN इंडिविजुअल है लेकिन वेबसाइट का नेम है डेल्टा इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस. आपका तो नाम भी सही है सर, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका ARN इंडिविजुअल है, वेबसाइट का नाम भी सही है, इसमें कोई इशू नहीं है. ऑन द प्लेस ऑफ ABC वेल्थ मैनेजमेंट कैन वी राइट ABC वेल्थ? नो, यू कैन नॉट राइट बोथ वेल्थ और मैनेजमेंट. आपको फिर ABC इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा, ABC कुछ और, बट मैनेजमेंट में से कोई एक नहीं पकड़ सकते. XYZ इन्वेस्टमेंट ओके? यस ओके. सुशांत सोदी जी, eWealthify यस, चेंज करना पड़ेगा सर. टैगलाइन इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग प्रोटेक्टिंग चलेगा, चलेगा, बिल्कुल सही है. इन्वेस्टिंग मतलब म्यूचुअल फंड, फाइनेंसिंग मतलब लोन, प्रोटेक्टिंग का मतलब इंश्योरेंस. सर थैंक यू फॉर वैल्यूएबल. थैंक यू सर. इन्वेस्ट जोन फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, यू हैव टू चेंज. यस सर. लोकनाथन जी, यू हैव टू चेंज, you have to change. For an MFD, if the name is ABC Consulting, yes, you have to change. Yes, you have to change. Whatever you do the services, your name ABC Consulting has to change. It is not appearing that you are a distributor, it is appearing you are a consultant. We have two ARN, one individual, one company name. What's the issue we will have? One individual, no problem sir. It doesn't mean जिसमें problem है उसको बदलिए. Okay. Prakash Kumar ji, how to change two hand to four hand? I have individual ARN. Individual ARN person cannot go from two hand to four hand. You have to go first, register yourself as a company. You have to ensure that 25 lakh net worth is there. You have to ensure that you are a postgraduate management person or a diploma holder in terms of management, and you have to pay the desired fees. Then you have to become ARN. So ये तीन काम है: क्वालिफिकेशन, नेटवर्थ और एप्लीकेशन को प्रोसेस करना अपने कॉर्पोरेट बन के. नॉन इंडिविजुअल बनिए तभी आप फोर हैंड में जाएंगे. इंडिविजुअल में आप फोर हैंड बना भी नहीं पाएंगे सर, क्योंकि बताया ना कि रिस्ट्रिक्शन है. फैमिली मेंबर्स, नाम एग्जिस्टिंग दोनों नहीं हो सकते. सुनील मालू जी, कैन द नेम चेंज बी इंटीमेटेड टू एमफी कैंप्स? यस. नो ऑनलाइन नहीं सर, उन्होंने अभी ऑनलाइन नहीं शुरू किया है. अभी उन्होंने फॉर्म सबमिट करने बोला है नियरेस्ट कैंप्स पे. Wealth Munshi, please share the Excel of names. Yes sir, as I said, after the session मैं सभी को डाल दूंगा. लोकनाथन here, yes sir.
प्लीज डू मी फर्स्ट प्रायोरिटी एज मैरिज ऑफ माय डॉटर इन दिसंबर। ओके सर मयंक जी, आपका मैं आपके आरएम को ये रिपोर्ट कर दूंगा कि थोड़ी प्रायोरिटी लिस्ट सबके वैसे एक साथ ही होंगे, डोंट वरी, वी आर हायरिंग मोर पीपल and we are doing a complete package process for you to do these changes. So as I said, it will obviously cost, but that cost we are trying to minimize as much as possible because ये day night work पे होगा, एक दिन में नहीं होएगा। आशीष मित्तल जी, I think Finserv will work. Yes sir, it will 100% work. XYZ investment, okay. Experience financial freedom, not okay. Financial freedom is financial goal planning. So experience financial freedom is not a good tagline. Not a good tagline. Tapan ji, ABC advisory Gmail. No sir, this Gmail is also wrong. Plan your investment, wrong. I have two questions. Can iSolutions advisors be changed to iSolutions? No sir, solution and advisory is the same thing. Consultancy, solution, advisory, wealth management, all are same. So no, ये भी नहीं चलेगा. Sushant Sodhi ji, I had given you permission, but maybe you missed the thing. Areve Finbucks and tagline is wealth creator. No sir, tagline is wrong. Areve Finbucks is a common name. It's not appearing anywhere that it is wrong or something. So I think only tagline is wrong. So you have to change your tagline in all your business because tagline is not registered with SEBI or your tagline is not given to MFI. So MFI do not know your tagline. Tagline can only be tracked when your letter, your email, your website and other things is trapped sometimes in their scanner. तो तब पकड़ा जाएगा। तो आपको टैगलाइन का कोई नेम चेंज का सबमिशन नहीं करना है एमपी में जाके, बस टैगलाइन चेंज करके अपने ब्रांडिंग ठीक कर लेनी है। ओके, माय कंपनी XYZ वैल्यू इन्वेस्ट बदलना पड़ेगा सर। अमित अग्रवाल, इज फिंसिस कंप्लाइड विद न्यू गाइडलाइन? निरंजन जी बिल्कुल। एक्सपीरियंस फाइनेंशियल फ्रीडम इज आवर टैगलाइन? नो, बदलना पड़ेगा। कैन वी हैव सैंपल ऑफ सुटेबिलिटी क्वेश्चनर? बिल्कुल प्रवीण जैन जी, सबको मिल जाएगा, बट जो फिंसिस के यूजर हैं उनको तो दिख जाएगा। अगर आप नॉन फिंसिस यूजर हैं तो आपको मैं बाद में ही दे पाऊंगा। अभी फिलहाल जो चेंजेस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। I have query if my company name XYZ values. So I think all the questions are repeated again. Is investment center is a suitable name? Yes, 100% suitable name. Omain Panikar ji, investment center is a correct name, no issues. My ARN registered under an individual name, but my brand name is Arth Mitra Wealth Creator. अर्थ मित्रा वेल्थ क्रिएटर तो बिल्कुल बदलना पड़ेगा सर, आपका तो ब्रांड नेम हमारे दूसरे भाइयों के दिशा में जा रही है सर। और पार्टनरशिप फर्म विद XYZ वेल्थ एडवाइजर बदलना पड़ेगा सर। एक्सपीरियंस फाइनेंशियल फ्रीडम बदलना पड़ेगा सर। मनी मैनेजर बदलना पड़ेगा। टू बिकम अ नॉन इंडिविजुअल व्हाट आर रिक्वायरमेंट? रविंद्र जी अभी अभी बताया था, देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स, वन इज नेटवर्थ, अनदर इज क्वालिफिकेशन एंड थर्ड इज दैट यू शुड हैव अ कंपनी फॉर्म्ड. So when you form that company, that is simple. Net worth should be 25 lakhs और वो आपको उसमें प्रेजेंट करना है। और जो प्रोफेशनल्स जुड़ रहे हैं, जो भी एसोसिएटेड पर्सन होंगे या जो ऑफिसर होने वाला है इसका, वो सारे लोग मैनेजमेंट ग्रेजुएट होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट उनके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, पीजी और पीजी डिप्लोमा। सो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग डायरेक्शन में। We received the letter from MFI for Value Invest. Yes, I told you, sir, Value Invest is not acceptable. So that's why you received the letter. Can you unmute me, please, Bhupen ji? Okay, Bhupen ji, if you are here, I am unmuting you. Just wait. Our tagline is delivering prosperity. गलत tagline है, sir. दीप सागर नहीं हो सकता, दीप सागर जी। XYZ Capital Investor Services. Capital Investor Services. The only thing is capital which is hinting me. Otherwise, Investor Services is not hinting me. We received the letter from MFI for Value Invest. So if possible, please open. Yes, sir. Yes, sir. Wait. Ashish Verma ji, I am an individual ARN holder. My website name is India Mutual Fund Bazaar. I have received MFI. Ashish ji, the letter you received today or earlier letter की बात करो। लेटर में लिखा है कि आपके इस नाम को बदलना है। नाम सर विजन फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो मुझे 15 तारीख तक। तो देखिए आशीष जी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं मुझे चिट्ठी आई, चिट्ठी तो सबको आई है, परसों सबको आई है, ऑल इंडिया। लेकिन जो लोगों को आज लेटर आई है जिसमें उनका नाम लिखा है कि ये नाम आपका ऑब्जेक्शनेबल है, प्लीज वो लोग अपने उस लेटर को रेफर करें। ये लेटर जो आप बता रहे हो आशीष जी, आपको कॉमन लेटर आई होगी, वरना आपका इंडिविजुअल ARN है तो आपको चिट्ठी आ कैसे सकती है? आपको नहीं आ सकती। अभिनय जी, लेटर आएगा कहाँ से? सेबी से आएगा या एमपी से आएगा? एमपी से। 15 मिनट्स पहले वो जैसा उन्होंने पुनीत ने बताया सबको शूट हो गया है। मैंने अभी चेक किया, हाँ सबको शूट हो गया है।
तो अगर एमफी में आपका जो नाम लिखा है, जो ईमेल आईडी है, उसको चेक करिए जाके, और अगर आपको आपके ईमेल पे शक है कि मेरा ईमेल गलत है, तो आज ही जाके एमफी इंडिया पे अपना एआरएन पे चेक करिए डाल के कि आपके एआरएन का नाम क्या है। क्योंकि मैं आज बहुत लोगों से पूछ रहा था, वो लोग सब अपना एमफी इंडिया पे जाके जब मैंने उनका नाम देखा तो पुराना 10 साल पुराना कोई ईमेल आईडी था, वो देखते ही नहीं है। तो हमने कहा भाई फिर आपको वो खबर कहां से आएगी? तो अपना पहले एमपी में क्या ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वो तो चेक करो। वो आता है ना सबको चेक करना। बोलो, बोलो जल्दी, जल्दी। बोलिए हाँ जी। हाँ। नहीं करनी सर, किसी देखिए मैंने क्या बोला, अगर आपको 2 ही सूरत में फॉर्म जमा करनी है। एक आप खुद जान गए हैं कि मेरा गड़बड़ है, खुद जान गए हैं, और दूसरा आपको एमपी का चिट्ठी आ जाता है आज से कल तक कि आपका नाम गलत। Will goal planning go away from MF software? Yes, it will go away, but not the process will not go away. We will convert into suitability match session. So हम change करेंगे अबरार जी, don't worry. I am individual ARN holder. मैं website name is India Mutual Fund Bazaar. I have received MP. तो ये आशीष जी आप फिर से क्लैरिफाई करो, आपको चिट्ठी नाम के लिए आई है या चिट्ठी उसके लिए आई है? कॉमन लेटर की आप बात करो। माई एआरएन रजिस्टर्ड अंडर एन इंडिविजुअल नेम बट माई ब्रांड नेम अर्थ मित्रा यार। चलिए अब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो मैं अब लास्ट आपको माइक दे रहा हूं भूपेन जी आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन दिस माइक फॉर यू। तो यू वांट टू स्पीक समथिंग? जस्ट अ मिनट। भूपेंद्र जी, ओके, आई हैव अप्रूव्ड यू सर। भूपेंद्र जी देखिए आपके ऊपर एक ग्रीन स्ट्रिप बन के आ रही होगी, आप उसे एक्सेप्ट करिए और अपने क्वेश्चंस का हमें वो दीजिए। भूपेंद्र जी, मैंने आपको अप्रूव किया है, नहीं आ रहा है? जस्ट अ सेकेंड, मैं देखता हूं कुछ और लोगों के शायद इसमें नाम लगे हुए हैं। जस्ट अ सेकेंड सर, भूपेंद्र जी 1 मिनट लगेगा, मैं आपको देता हूं। एक्चुअली 10 से ज्यादा लोग एक बार में माइक नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए ये रोक रहा है। लेट मी जस्ट रिमूव फ्यू पीपल माइक एक्सेस, तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। ओम प्रकाश जी आप भी लाइन पे हैं, अगर आप बोलना चाहते हैं प्लीज सर, आपको मैंने माइक दे रखी है। भूपेन जी को मैं माइक दे रहा हूँ। हो गई, थैंक यू आप। हाँ भूपेन जी अब आपको माइक मिल गई, प्लीज आप बोलिए सर। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हमारी कंपनी के नेम में नॉर्थवर्ड वैल्यू इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड है, तो यदि अपन चेंज नहीं करते हैं और बाय चांस बाद में ऑब्जेक्शन आता है तो उसका क्या होगा? सर बाद में ऑब्जेक्शन आने का तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि उसी दिन बोलेंगे कि आपका लाइसेंस कैंसिल है। अगर ऑब्जेक्शन आएगा तो चिट्ठी आएगी आपके पास। अच्छा, और आपको जरा भी आपको 1-2 दिन में चिट्ठी 100% आ रही है, क्योंकि उन्होंने फिल्टर किया है कुछ कीवर्ड से और उस कीवर्ड से लोगों को मेल भेजा है। अब वैल्यू एक ऐसा वर्ड है जो उनके कीवर्ड में 100% नहीं है, मैं जानता हूं। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनके दिमाग में नहीं आएगा ये नाम। तो एमपी के दिमाग में जो नाम नहीं आएगा तो उसका जिम्मेवार एमपी आज नहीं है। वो कहेगा कि भैया तुमको खुद लॉजिक लगानी है कि तुम्हारे नाम से क्या अपीयर हो रहा है। तो वहां पे अपना की आपको जिद नहीं करना है, आपको जो बेटर है वो रूट लेना है। अब मान लो आज आपने नाम बदल लिया और कहते हो अरे यार चिट्ठी तो आई नहीं, मैंने गलत कर लिया। तो मैं कह रहा हूं व्हाई टू फाइट दैट, लेट्स डू द बेस्ट थिंग विच इज पॉसिबल। आज कर लो, कल को पता लगा झंझट हो रही है। तो वहां आपको एक फ्रेंड की तरह मैं बोल रहा हूँ, नॉट एज एनी कंसल्टेंट। मैं एक फ्रेंड की तरह बोल रहा हूँ, मुझे ये नाम ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है। तो मेरी लॉजिक है ये, दैट इज माई इंडिविजुअल एडवाइस टू यू। आपको लगता है कि नहीं नहीं अभी तक चिट्ठी नहीं आई है, मैं फाइट करता हूं, तो यू हैव टू गो बाय दैट आल्सो, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। नहीं तो बाद में मान लीजिए बाय चांस ऑब्जेक्शन आता है हाँ आएगा, तो अपन उस समय चेंज कर सकते हैं कि अपना सब कुछ ही चला जाएगा अपने हाथ? नहीं नहीं सर, चला नहीं जाएगा सर, ऐसा तो कोई भी हमारे साथ घटना नहीं होने वाली है। हर चीज का हमें टाइम मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम जानते हुए कीवर्ड्स को भी नहीं रिप्लेस करेंगे तब तो कोई रिप्रिमांड हो सकती है हमारे ऊपर। लेकिन हम जो चीज नहीं जान रहे हैं ये इसको इग्नोरेंस कह सकते हैं। तो इग्नोरेंस का हमेशा हमारे देश के लॉ में स्कोप है।
जैसे अभी ठुकराल साहब मेरे एक फ्रेंड है, उनसे बात हो रही थी, उनका कैपिटल मार्केट है, तो कैपिटल कभी जिंदगी में एमफी सोच ही नहीं पाएगी कि इसका भी हमको चिट्ठी भेजना चाहिए। उनके तो जब तक रडार में नहीं आएगा, क्योंकि वो बैठ के 60,000 90,000 एजेंट का नाम नहीं देख रहे होंगे, वो तो क्या कर रहे होंगे, कीवर्ड से फिल्टर बना बना के चिट्ठी भेज दे रहे होंगे। तो जब उनको रियलाइज होगा, अरे यार अभी फिर से 10,000 नाम रह गए, तो वो फिर उन लोगों को चिट्ठी डालेगी, है ना। तो ये बात है। तो चलिए कल मैंने अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया आपके साथ, तो फिर और डिस्कस करता हूँ मैं आपसे, है ना।